गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। और मेरे अर्जुनास, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? सब बढ़िया? तो भैया आज कल जिसने फ्रेश स्टार्ट किया है, आज उसको फ्रेश स्टार्ट का मजा मिलने वाला है, क्योंकि आज है बहुत सारा क्वेश्चन। क्योंकि कल बहुत सारे रूल्स पढ़ लिए थे यार। कल पढ़ने आए थे, फ्रेश स्टार्ट करने आए थे, और फ्रेश स्टार्ट करते करते कैसी जिंदगी हो गई, रूल्स पे रूल्स हो गया था। याद करो, हाँ याद करो, कल हमने फ्रेश स्टार्ट किया था, रूल्स देखे थे, रूल्स देखे थे। कितने रूल्स देखे थे सर? आई थिंक 11-12 रूल्स देख लिए थे। इतने रूल्स मतलब कभी भी कुछ भी हो रहा है, किसी के साथ कुछ भी हो रहा है। तो आइए, आज बेटा आप फ्रेश स्टार्ट नहीं कर सकते। आप फ्रेश स्टार्ट आपका अगले हफ्ते इक्विलिब्रियम में, और वो लास्ट फ्रेश स्टार्ट, उसके भी लास्ट में आते आते सब चले जाएंगे, बोलेंगे सर ये क्या हो रहा है, कैसी हो गई जिंदगी। हाँ, वेरी गुड, ओके। तो 12 रूल हमने करे हैं, और 12 रूल के ऊपर 20 क्वेश्चन तो तुम लोग ऐसे चुटकी बजाते हुए कर ही दोगे। 20 क्वेश्चन ऐसे चुटकी बजाते हुए कर ही दोगे। तो भैया स्टार्ट किया जाए। क्या स्टार्ट किया जाए? कल हमने पढ़ा था, याद करो, कल हमने बड़े प्यार से बड़े सुंदर राइटिंग में लिखा था रेडॉक्स रिएक्शन। भैया देख रहे हो, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है। इस चैप्टर, इतना प्यारा सा चैप्टर है ना यार, मतलब मजा आ जाता है इस चैप्टर को देख के। इस चैप्टर में कोई न्यूमेरिकल नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम छोटू छोटू सा प्लस माइनस, इसका इलेक्ट्रॉन ये ले गया, उसका इलेक्ट्रॉन ये ले गया। मतलब तुम्हारी कहानी है ये चैप्टर। ये कहना ये चाहता है कि भैया जैसे तुम भाई बहन में आपस लड़ाई नहीं होती, उसका चॉकलेट वो खा गया, उसका टॉफी वो खा गया, वही वाला चैप्टर है ये बोलता है कि सर जिसका चला गया उसको रिडक्शन बोल देंगे, जिसका इलेक्ट्रॉन चला जाए सर, जिसका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन देखना अपने पास। ए भैया क्या होगा, कैसे होगा? हाँ, ऑक्सीडेशंस। अरे ऑक्सीडेशंस क्यों लिख दिया भाई, ज्यादा ऑक्सीडेशन करा दे रहा हूं मैं। रिडक्शन का मतलब क्या था? जल्दी जल्दी स्टार्ट करे तो सर इसको बोलते थे सर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये कहलाता था रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम का रिमूवल, या फिर ऑक्सीजन एटम के रिमूवल को ही हम क्या बोल देते हैं सर, ये क्या कहलाता है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, EN एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसको बोलते थे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का एडिशन, और इसी को हम लोग बोल देते थे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। याद आ रहा है लास्ट क्लास में कुछ ऐसी फ्रेश स्टार्ट किया था क्या? ये फ्रेश स्टार्ट याद आ रहा है? ये देखना सर, इसको क्या लिखूंगा सर, यहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम लिख सकता हूं। ये पुराना कॉन्सेप्ट था, ये पुराना कॉन्सेप्ट था। 10th क्लास तक ये पूरा का पूरा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का एडिशन होना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का एडिशन होना सर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम, या फिर इसी को हम लोग बोल देते थे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। यही होता था। ये पुराने कॉन्सेप्ट थे, ये ये ओल्ड कॉन्सेप्ट थे, ये पुराना था। नए में क्या आया? ये मतलब ऐसे होता है ना, जैसे हम लोग पापा मम्मी को नहीं बोलते कि ये आपके जमाने का गाना है, हमारे जमाने का गाना हमें ही नहीं समझ में आ रहा। हमारे जमाने का गाना क्या है? हाँ, हमारे जमाने का गाना क्या चल रहा है? टोनी कक्कर वाला। इसको ही बोलते थे रिडक्शन ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, एडिशन रिडक्शन, ऐसे करके गाना एक ही चीज को 4 बार। आपके टाइम पे क्या गाने थे पापा? हाँ मम्मी, आपके टाइम पे क्या गाने होते थे? हमारे टाइम, हाँ उनके टाइम पे फुल सेंटेंस वाले गाने होते थे हमारे। हाँ और क्या, तुम्हारे टाइम पे क्या गाने होते हैं? तुमने मुझको देखा, मैंने तुमको देखा, देखा 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 देखा, और हाँ रैप चल रहा है, लाल टमाटर, गोल टमाटर, आह टमाटर, ओह टमाटर। मतलब सेंटेंस भी पूरा नहीं हो रहा। क्या यार, कैसे गाने सुन रहे हो तुम लोग? ठीक है,
रिडक्शन, ये ओल्ड कॉन्सेप्ट था। अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट भैया सीधी बात, नो बकवास बोलेगा भैया, ऐसा है कि भैया ये चुपचाप ये सब बात हटाओ। रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का ऐड होना, इलेक्ट्रॉन का ऐड होना, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और नया है तो ऑब्वियस है, इसका देख रहे हो, इसका एक जेनजी वाला लैंग्वेज भी हो जाता है, इलेक्ट्रोनेशन। बोलता है यार कम बात करेंगे, जैसे होता है ना, पहले ओके था, अब क्या हो गया, ओके हुआ, अब धीरे धीरे के हो गया, अब धीरे धीरे हाँ कुछ नहीं करना है, ठीक है, नहीं कुछ बोले तो समझ जाना। ये देख लो मॉडर्न जमाने में कैसे होगा। तो सर यहां पर ऑक्सीडेशन का मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसको क्या बोल देते हैं, डी इलेक्ट्रोनेशन। इसको क्या बोल देते हैं, डी इलेक्ट्रोनेशन। यही होता है और क्या। ये देखना सर, सुनना अपने पास, ये सुनना, हाँ चलो ये देखो और क्या मॉडर्न कॉन्सेप्ट में और क्या था। उसने बोला रिडक्शन का मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर जाए तो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाए तो रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाए तो ऑक्सीडेशन। देख रहे हो, अब यहां पर जैसे मोबाइल नंबर था वैसे ही हाँ ऑक्सीडेशन नंबर था। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज और डिक्रीज को, ये मॉडर्न जमाना है, इलेक्ट्रोनेशन, डी इलेक्ट्रोनेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। हमने यहां तक अभी डेफिनेशन पढ़ा ही था। हमारी जिंदगी में आया ऑक्सीडेशन नंबर, हमारी जिंदगी में आया ऑक्सीडेशन नंबर। और ऑक्सीडेशन नंबर पता है क्या करता है, ऑक्सीडेशन नंबर कल पढ़ा था, क्या होता है, एक रियल और हाइपोथेटिकल चार्ज। कल इंग्लिश में नहीं लिखा था ना ऑक्सीडेशन नंबर, मैं गलती से कल दिखा नहीं पाया था, आज ऑक्सीडेशन नंबर का हार्ड डेफिनेशन दिखाने वाला। देख लो, आंख बंद कर लेना, आंख बंद कर लेना। अभी इसको लिखना थोड़ी ना है भाई, और क्या। यस आंख बंद कर लेना भैया, इतना खतरनाक डेफिनेशन शायद ही तुम लोग पढ़ पाओ। ओ माय गॉड, इतना ओ यार क्या यार ये डिफिनेशन, ये डेफिनेशन कल रह गया था। इट इज डिफाइंड एज इमेजिनरी और अपेरेंट चार्ज डेवलप्ड ओवर एन एटम ओवर व्हेन इट, देख रहे हो इतनी अच्छी इंग्लिश, इट इज कैलकुलेटेड ऑन बेसिस ऑफ आर्बिट्री सेट ऑफ रूल्स, इट इज अ रिलेटिव चार्ज इन ए पार्टिकुलर बॉन्डेड एटम। इन दिस मेथड इट इज ऑलवेज एज्यूम्ड दैट देयर इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देख रहे हो इतना खतरनाक इंग्लिश, अगर नहीं दिखाता तो शायद तुम समझ नहीं पाते। ये इतनी बड़ी बड़ी बातें, देख रहे हो क्या बोल रहा है, इसमें रूल्स होते हैं, इसमें पार्टिकुलर बॉन्डेड स्टेट से, सर ए और बी है, ए और ए, अगर ऐसा है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसका 0। लेकिन अगर ऐसा दे दिया कि सर बी की पावर ज्यादा है ए से, तो बोल रहा है कि सर ए क्या करेगा, बी अपने साइड इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, -1, ये क्या हो गया +1। ये लिखना मत भाई साहब, ये इंग्लिश देख रहे हो, हाँ इतनी सही इंग्लिश भाई, अबे लिखना नहीं है यार, कैसी बातें कर रहे हो, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, एक हाइपोथेटिकल या रियल चार्ज। जब कोई किसी से, मतलब सीधी सी बात है, तुम अकेले हो, ये डायरेक्ट वे में यही कहना चाहता है कि सिंगल रहो, इससे क्या होगा, कोई चार्ज नहीं आएगा। अगर आपने किसी से बॉन्ड बनाया, इनडायरेक्ट वे में यही कह रहा है कि अगर आपने किसी से बॉन्ड बनाया तो आपके ऊपर या तो कोई एहसान कर देगा या आप किसी पे एहसान कर लोगे, ठीक है ना। तो बस समझ गए, अब चलो आगे। कोई बॉन्ड नहीं बनाना, इसका मतलब फ्री रहिए, 0 स्टेट पे रहिए। जैसे ही पता ना कोई तो एक बंदा होगा ना ज्यादा, हाँ ज्यादा बाबू सोना कर देगा, गया हाँ पूरी की पूरी जिंदगी, समझ रहे हो। अब चलो आगे चलो, देख रहे कितना, हाँ अब समझ में आया, ओह माय गॉड क्या अच्छा। ऑक्सीडेशन नंबर यही तो होता, मैं कल से सोच रहा हूं क्यों नहीं समझ में आ रहा ये टॉपिक, यही तो था। अकेले हैं तो क्या गम है, जैसे किसी के साथ गए सब गम ही गम है। चलो स्टार्ट करें क्वेश्चंस, केबीडी स्टार्ट किया जाए तो शुरू करते हैं। अब बहुत ही खतरनाक इंग्लिश में क्वेश्चंस और इंग्लिश में ही आंसर्स चाहिए। स्टार्ट कीजिएगा, स्टार्ट ही नहीं हो रहा यार, दब। हाँ ओ भाई साहब, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे होता है। ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज क्या होता है भैया, ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज क्या होगा, कितना होगा। हंसा के मत पड़ा भाई, हंसो मत तुम लोग जी,
नहीं 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 हंसना है तुम लोगों को, हंसा के नहीं पढ़ना चाहिए यार, हंस के नहीं पढ़ना चाहिए। हंसोगे तो क्या हो जाएगा, दांत ऐसे गाल वाला ऐसे हो जाएगा ना, वाइब्रेट होगा। हंसा के नहीं पढ़ना चाहिए, बताओ तो यार। हंसना नहीं है तुम लोगों को, एकदम सीरियस। इसका आंसर क्या लगता है? क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज इन पॉजिटिव। क्या होगा? अरे भैया कुछ नहीं भाई, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब यही था, सामने वाला A+N इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना या इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, ये देख लो कैसे होगा, ये देखना। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। इसी बात पे जल्दी बताओ क्या होगा, इसी बात पे ये करके दिखाओ। हाँ ये करके दिखाओ, क्या कहेगा सर? ऑक्सीडेशन के बाद रिडक्शन कैसे डिफाइन होता है, रिडक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे सर? ये क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा क्या? रिडक्शन, देखो फिर से हंस रहे हैं यार, बड़े अजीब से लड़के हैं यार। हाँ समझ में नहीं आ रहा इनको, हंसना नहीं है भाई, सीरियस पढ़ाई करो यार। डॉक्टर बनना है, कोई बोल रहा अभी कि सर बहुत हंसा देते हैं घर वाले बगल में, वो भी हंस रहे, ऐसा नहीं होता बेटा, सीरियस रहना है, सीरियस सीरियस एकदम। रिडक्शन इज डिफाइंड एज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस क्वेश्चन में क्या ही केबीडी करोगे? ये क्या होगा इस क्वेश्चन का? हाइड्रोजन कैन हैव ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, क्या हो सकता है? हाइड्रोजन कैसा हो सकता है? क्या लगता है? कल हाइड्रोजन आया था ना क्लास में, बोल के गया कि कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर। हाइड्रोजन याद है, रंग बदलता हुआ था। हाइड्रोजन कैसा था, कैसे बनेगा? ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का क्या होगा? जल्दी, कितना आएगा, कितना आएगा? कितना होगा, क्या आएगा सर? कुछ भी दिखा सकता है। हाइड्रोजन याद करो अकेले है, हाइड्रोजन H2 में है तो 0 सर, हाइड्रोजन HCl में चला गया नॉन मेटल के साथ तो सर +1, और हाइड्रोजन अगर मेटल के साथ चला गया तो सर ये -1। हाइड्रोजन सब कुछ दिखा सकता है, हाइड्रोजन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है, पढ़ क्या है लग रहा है आज, ठीक है। हाँ गलत टाइम पे क्वेश्चन, मंडे को पूछना चाहिए था, मंडे को थोड़ा दिक्कत आती ना, उफ। चलो कोई नहीं, आज थोड़ा सा कर लेते। किसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है? किस वाले ऑप्शन में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है भाई साहब? किसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 होगा, बताएंगे क्या? किसमें होगा, किसमें होगा, कैसे होगा, कितना होगा? किसमें +5 होगा? इस वाले केस में कितना है, -1। इस वाले केस में x-2 इज इक्वल्स टू -1, x की वैल्यू +1। इस वाले केस में x-4 इज इक्वल्स टू -1, x की वैल्यू +3। इस वाले केस में x की -6 और ये -1, x की वैल्यू +5। क्लोरीन का सब जगह चेक करके निकाल दो क्या आ रहा है, कितना आएगा सर? डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। चलते चलो अगला क्वेश्चन, K2Cr2O7 से K2CrO4 जा रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर अब क्रोमियम के साथ क्या हो रहा है? हाँ क्या मेरा, हाँ क्या भैया, जल्दी, क्या होगा बता सकते हैं आप लोग, जल्दी क्या होगा? इन द कन्वर्जन ऑफ K2Cr2O7, बेटा पोल कुछ लोगों का अटक रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही आंसर देना है, बिना पोल के भी आंसर दे दो। क्या हो जाएगा सर, क्या होगा? क्रोमियम का, और यहां पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करेंगे, कितना चेक होगा? हाँ मैं अपना करूंगा भाई, मैं किसी को नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। किसी को दिख तो नहीं रहा, नहीं दिख तो नहीं रहा, कितना आ जाएगा? चीटिंग नहीं, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी
कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हो जाएगा सर इसमें x की वैल्यू कोई ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं, क्यों, क्योंकि K2Cr2O7 में +6 है, K2CrO4 में +6 है, दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर सेम रहा, तो भैया कोई चेंज नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इन कैल्शियम हाइड्राइड इज, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इन कैल्शियम हाइड्राइड क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इन कैल्शियम हाइड्राइड इज, किसको बोलेंगे सर, क्या होगा, मेटल के साथ है हाइड्रोजन, कितना हो जाएगा सर, मेटल के साथ होगा हाइड्रोजन -1 हो जाएगा, मेटल के साथ -1, हाइड्रोजन क्या है, ये तो रिपीट हो गया यार, एक मिनट रिपीट हो गया क्वेश्चन, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे रिपीट हो गया था, चलिए, positive oxidation state of an element indicates that, positive oxidation state of an element indicates that it is, अगर किसी का पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, मान लो कैल्शियम पे +2 लिखा हुआ है, अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, एलिमेंट्री होता है या रिडक्टेंट होता है, क्या होगा, किसमें आएगा, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें आएगा सर, वो क्या हो जाएगा, जब ऑक्सीडाइज हो जाएगा, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जब ऑक्सीडाइज हो जाता है। सुपर ऑक्साइड में, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा, जल्दी बताओ, कितना आ जाएगा, जल्दी, कितना आ जाएगा, निकल जाएगा, कितना हो जाएगा सर, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड K+O2-1 KO2, ठीक है, KO2 क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हाँ क्या हो जाएगा, आ जाएगा क्या, -1/2 आ जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। यहां पर ऑक्सीजन पे O2-1 है, तो एक ऑक्सीजन पे कितना होगा, -1/2। ऑक्सीडेशन नंबर, ये वाला क्वेश्चन अभी नहीं, अभी नहीं, ये वाला नहीं, इसमें बताओ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन O2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन O2 मॉलिक्यूल किस में होगा, कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन O2 में कितना हो जाएगा, 0, ऑक्सीडेशन नंबर O2 में कितना हो जाएगा, 0। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इस सॉल्ट में कैसे निकालोगे, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इस सॉल्ट में कैसे निकालोगे, कितना आएगा, कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला देख लो, ऐसा होगा क्या, मतलब मुझे नाइट्रोजन का निकालना है, तो इसको क्यों कैलकुलेट करूं मैं, नाइट्रोजन ये NH4+ है, x+4 = +1, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 आ जाएगी, NH4 का है, NH4+ से निकाल दो, NH4+ से निकाल दो, ध्यान रखना कैसे निकाला सर, सल्फेट निकालने की जरूरत नहीं, इस फॉर्मूले को तोड़ दो, NH4+ अलग, सल्फेट अलग, अमोनियम आयन सल्फेट आयन अलग, अमोनियम आयन का देख लो, x+4 = +1, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। ये देखिएगा C2H4 इसको बोलते हैं, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, ये डिफिकल्ट सा क्वेश्चन करके देखिए, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर याद करो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लैटिनम कैसे निकालोगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लैटिनम कैसे निकालोगे बेटा, इजी क्वेश्चन में आप वो करेंगे ना, फिर टाइम ज्यादा चला जाएगा, इजी क्वेश्चन में क्यों, ठीक है, पोल अच्छे क्वेश्चन में करते हैं। C2H4 इस पे कोई चार्ज होता नहीं, प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में क्या करते थे सर, क्या करते थे, हाँ
एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +2 हो जाएगी। एक्स की वैल्यू +2 हो जाएगी। सर देख लो प्लेटिनम का कितना एक्स, सर C2H4 का 0, Cl3 का -3, और ये कितना हो गया -1। ओवरऑल कितना चार्ज है इस पे, -1। कितना आ जाएगा सर, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ये देखिएगा इस क्वेश्चन में, अब बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, अब रिएक्शन दिया हुआ है। अब आपको सबका, सर ऑक्सीजन में कोई चेंज नहीं दिख रहा होगा, ऑक्सीजन को छोड़ दीजिए, मैग्नीज को, सल्फर को देखिए, किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन। अब यहीं से अपना टॉपिक चालू हो जाएगा, यहीं से अपना टॉपिक चालू हो जाएगा। बताएंगे क्या आप लोग, मैग्नीज, इस रिएक्शन को देखिए और कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, किसका ऑक्सीडेशन। आराम से बेटा कैलकुलेट करो, क्योंकि यहां से अब अगला टॉपिक चालू हो जाएगा, यहां से अब अगला टॉपिक चालू हो जाएगा। कितना हो जाएगा, क्या होगा। मैग्नीज पे यहां ऑक्सीडेशन नंबर चेक करेंगे तो मैग्नीज का यहां आएगा +7। सल्फर का चेक करोगे तो सल्फर का आएगा +4। यहां पर सल्फर का चेक करोगे +6, और यहां पर मैग्नीज का चेक करोगे +2। तो सर क्या हो रहा है, मैग्नीज का सल्फर को देखो तो यहां पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये सल्फर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन में जा रहा है। मैग्नीज क्या हो रहा है, रिडक्शन में जा रहा है। मैग्नीज का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसी को क्या बोल देते थे, याद करो कल हमने यही तो पढ़ा था, इसी को क्या बोला जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है, जहां रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा हो। मैग्नीज MnO4- क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। सर MnO4- रिड्यूस हो रहा है, और सल्फाइड -2 इज ऑक्सीडाइज्ड, यही हो रहा है। श्योर हो, डन, कर सकते हैं क्या आप, कर सकते हैं। तो बेटा देख लो कितने कितने क्वेश्चंस हो गए यार, 1 2 3 4 5, ये तो इसको कल करेंगे ना, इसको स्ट्रक्चर्स बताना बाकी है अभी। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और करोगे क्या, चलो इसका बताओ। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन एटम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन एटम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन एटम के बारे में बताइए, कहां पर हाईएस्ट है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन किधर होगा। मैं चाहता हूं आप बता सकते हैं क्या होगा। नहीं बेटा, एच को ऑक्सीडाइज नहीं बोलते, एच को ऑक्सीडाइज नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि उसके पीछे का रीजन आपको बता दूंगा। अरे कोई नहीं कोई नहीं, क्वेश्चन बहुत है यार, टेंशन मत लो। जल्दी, क्या होगा, जल्दी जल्दी जल्दी, मतलब एकदम क्वेश्चन के पीछे पड़ जा रहे, कम कराओ तो दिक्कत हो जा रही है यार, ऐसे थोड़ी ना होता है, इतना क्वेश्चन थोड़ी ना करना होता है यार, थोड़ा सा समझो बात को। हम फ्रेश स्टार्ट करने आए थे, क्वेश्चन पढ़ने थोड़ी ना आए थे। बताओ तो इसमें किसका हाईएस्ट होगा, ऑक्सीडेशन नंबर हाईएस्ट बताना है। तो सर यहां पर देखेंगे +1 +3x इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू -1/3 आएगी। यहां पर देखेंगे +1 +x -8 इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू +7 आ जाएगी। यहां पर देखेंगे +1 +x -6 इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू +5 आ जाएगी। यहां पर देखोगे तो +x -5 इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू +5 आ जाएगी। हाईएस्ट कहां पर आ रहा है, हाईएस्ट देखोगे तो ये रहा KiO4, ये क्या आ जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। आयोडीन F-, फ्लोरीन ज्यादा, फॉस्फोरस का निकालना है। इस तरह के कंपाउंड जब भी आए तो इसको ऐसे कर दिया करो, इससे क्या होगा तुम्हें पता चल जाएगा, H2PO2 माइनस हो जाएगा। अब -1, इसमें से फॉस्फोरस का निकाल लो। जब भी ऐसे कंपाउंड दिखे इसको देख लो, ये कंपाउंड कैसे बना होगा, क्रॉस करके बना होगा। तो बेरियम +2 को अलग कर लो, फॉस्फोरस वाले को अलग कर लो। अब इसमें फॉस्फोरस का निकालो, कितना आ जाएगा, फॉस्फोरस का निकालो कितना आ जाएगा, H2PO2 माइनस कितना होगा, जल्दी कैसे होगा, क्या होगा, कैसे निकलता है ये सब बातें,
कितना आ जाएगा सर? +2 x -4 इज इक्वल्स टू -1। ऑक्सीजन -4 हो गया इसका सर। x -2 इज इक्वल्स टू -1। x की वैल्यू सर ये कितना आ जाएगा? +1 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। 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 बहुत बढ़िया, चलते चलो आगे। इस क्वेश्चन में क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर। कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। ये क्या होता है इसके ऊपर चार्ज? कुछ कैलकुलेट भी नहीं करना शायद इसमें तो सीधा सीधा दिख रहा है। निकल के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं आएगा। x + 0 = 0। सब 0 0 हो जाएगा। सब 0 0 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम इन सोडियम अमलगम। ओ माय गॉड, एलॉयज में मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? एलॉयज में मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं भैया? हाँ, जो स्पैमर होगा क्या सोचेगा? देखो ये डिजिट में लिखा है, ये वर्ड्स में लिखा है, यही आंसर है। यस, यू आर करेक्ट। हाँ, और क्या? स्पैमर ऐसे ही सोचता है ना। एग्जाम हॉल में कभी कभी देखा होगा, अभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम देता है तो नहीं क्या सोचता है? ऐसा नहीं तुम ही सोचते हो, सब लोग ही सोचते थे। जैसे मान लो कहीं पर दिया हुआ है, कहीं आंसर दिया हुआ है, मान लो तुमने कैलकुलेट किया फिजिक्स का न्यूमेरिकल, बड़ा लंबा चौड़ा दिमाग लगा के, बहुत दिमाग लगा के, आंसर आ गया -2। और ऑप्शन में देख रहे हो तो क्या दिया हुआ है? -20। ऑप्शन में देख रहे हो -30। ऑप्शन में -50 और ऑप्शन में दिख रहा है -70। मैं जानता हूं मेरे अंदर से इंटरनल यही आवाज आती थी, यही टिक मार दो, क्योंकि कहीं 0 छूट गया होगा। मैं तो यही सोचता था अपने आप को, मैंने कहीं 0 छूट गया होगा ऊपर कहीं। हाँ, -2 आया है मेरा, कहीं मैंने डेसिमल लग रहा है गलत कर दिया। दिमाग तो अपना सही चल रहा था, फॉर्मूला अपना सही है, भले ही कोई लॉजिक नहीं है इस बात का, लेकिन टिक मार देता था। हाँ, ऐसे ही करता है ना। बड़े मुश्किल से आंसर निकाले और -2 आ गया, ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा जोश जोश में। ठीक है, टिक मार दो, और क्या। -1/3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज बी ऑब्टेन्ड इन, किसमें? -1/3। कैसे आएगा जी -1/3? -1/3 किसमें आएगा? एकदम एकदम इंग्लिश की तरह तुम लोग केमिस्ट्री फिजिक्स सॉल्व कर देते हो। मैं तो बायो बहुत करता था ऐसे। जल्दी क्या हो जाएगा? लास्ट क्वेश्चन खत्म करो, आज का केबीडी फिनिश करते हैं। आज का केबीडी फिनिश करते हैं। मजा तो मंडे से आने वाला है। मंडे को आएंगे कुछ नए शुरू में। हाँ, जो फ्रेश स्टार्ट करने मंडे को आते हैं। मंडे को क्या है? आज कितना तारीख है? मंडे थाला फॉर रीजन तो नहीं हो रहा ना मंडे को? हाँ, नहीं नहीं, 23 तारीख है। अच्छा, अगले थर्सडे से भी, वेडनेसडे से भी आ सकते हैं ना? एक 25-26 से आ सकते हैं। अच्छा, इक्विलिब्रियम से भी तो आ सकते हैं। क्या होगा? कितना होगा? कितना आएगा सर? नाइट्रोजन का यहां पर निकालने जाएंगे, x + 3 = 0, नाइट्रोजन का -3। यहां पर देखेंगे 3x + 1 = 0, x की वैल्यू -1/3। यही मेरा आंसर है। बाकी भैया ऑब्वियस है, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये भी निकाल देते। x की वैल्यू +2, ये लाफिंग गैस होता है N2O। ये देख लीजिएगा, 2x - 2 2x - 2 = 0, x की वैल्यू कितना होता है? +1। तो N2 यही होता है। हो जाएगा तो बस भैया यही होने वाला है। B इज द करेक्ट आंसर। 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 हो जाएगा। तो मुझे लगता है मैंने आपको 10-15 तो करा ही दिए हैं, 15 से ज्यादा ही करा दिए हैं। अब आइए आज शुरू करते हैं। बहुत ही, हाँ, तो चलिए बेटा, अब आपने बहुत अच्छा कल पढ़ाई करी है। अब अपनी अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का टाइम आ चुका है। आपने कल क्लास के रूल्स पढ़ लिए हैं। 12 रूल पढ़ने के बाद आप इस तरह की चीज़ों को, अब आप सिर्फ कंपाउंड नहीं देखते, आप उसके अंदर होने वाली चीज़ों को सोचते हैं। आप यहाँ नाइट्रोजन ऑक्साइड नॉर्मल इंसान देखता है, अब हमें दिख रहा है इसका +2, इसका -2, इनके बीच का बंटवारा दिख रहा है, चार्ज बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इसी को बोलते हैं, हाँ, इसी को बोलते हैं कि बेटा अब आपका लेवल जो है जबरदस्त हो चुका है। तो आइए इस लेवल को और अच्छा करते हुए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग नंबर 2, जहां पर रूल्स के बाद आज हम उनके बारे में, उनका एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि कैसे अप्लाई होते हैं। शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट। ठीक है,
हाँ नॉर्मल, देखो भाई सब कुछ आजकल इलेक्ट्रिक जमाना आ गया है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स जमाना आ गया है, तो हम स्टार्ट तो पहले देखो, पहले जमाने में स्टार्ट होता था कि बेटा स्टार्ट कर दो, अब मैं कहता हूं ई स्टार्ट, ठीक है, हाँ धक्का मार के स्टार्ट। चलो तो पहला एप्लीकेशन भाई साहब, अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है तो याद रखिएगा स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक नेचर, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा। मतलब सर कोई एसिड है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे बोल दूं सर ये सल्फर का एसिड है और ये सल्फर का एसिड है, विच वन इज मोर एसिडिक, तो कैसे बताओगे? सल्फर तो अपने आप से बताएगा नहीं कौन ज्यादा एसिडिक नेचर है, तो कैसे पता चलेगा सल्फर का? सर यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर चेक करोगे तो सल्फर खुद से बताएगा, +2 -6 +4 हो गया। यहां पर देखोगे +2 -8 +6 हो गया। किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है? ये मेरा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ जाएगा, ये मेरा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ जाएगा। कैसे पता चला? सर ऑक्सीडेशन नंबर देख के पता चला, ऑक्सीडेशन नंबर देख के पता चला। देख रहे हो तुमसे अब कौन कौन बात कर रहा है? अब मतलब एक सल्फर भी, सर ये एसिड भी बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं हम ही हैं। हाँ देखो, ये देखोगे, ये देखोगे ये चल क्या रहा है, सर ये देख लो HOClO3, मतलब इसको हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं HClO2, इसको ऐसे भी लिख देते हैं HClO3, इसको ऐसे भी लिख देते हैं HClO4 लिख दिया जाता है। बताओगे ऊपर से नीचे आऊंगा, डाउन द ग्रुप आया जाएगा, तो क्लोरीन कहना क्या चाहता है? क्लोरीन का एसिड का नेचर क्या कहना चाहता है? क्लोरीन के एसिड का नेचर क्या कहना चाहता है? क्या होगा? ऊपर से नीचे आऊंगा, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फ्लक्चुएट करेगा? सर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहां +1 होता है, यहां पर देखेंगे +3 होगा, यहां पर देखेंगे +5 होगा, यहां पर देखेंगे +7 होगा। एसिडिक नेचर ऊपर से नीचे आते हैं ऑन डिक्रीजिंग, ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर से नीचे आएंगे एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। देख रहे हो, अब अपने आप पता चल रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। और अभी रुकिए, सिर्फ एसिडिक एसिड और वो नहीं, एक बात बताइए, अगर मैं कोई नॉर्मल ऑक्साइड दे दूं N2O3, नॉर्मल ऑक्साइड नॉन मेटल का ऑक्साइड दे रहा हूं, मुझे बता सकते हो अरे भैया एसिडिक स्ट्रेंथ का नेचर क्या होगा, कौन ज्यादा एसिडिक होगा? अब तो आप ऑक्साइड भी बता सकते हैं, विच वन इज मोर एसिडिक, विच वन इज मोर एसिडिक। जल्दी क्या होगा, कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा? पहला एप्लीकेशन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, किससे इंक्रीज करता है? सर यहां नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +3, यहां पर +4, यहां पर +5, विच वन इज मोर एसिड? सर ये ऑक्साइड जो होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड जो होगा कैसे फ्लक्चुएट करेगा? अच्छा, मैं ऐसी बात बोल दूंगा ना कि अभी तुम लोग संभाल नहीं पाओगे, मैं सच बता रहा हूं, देख लो, ऐसी लाइंस लिख दूंगा तुम समझ नहीं सकते। अगर तुमने ये बात बोली कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑक्सीडेशन नंबर से बढ़ता है, तो मैं ये बात लिख दूं। अगर मैं ये लिख दूं कि स्ट्रेंथ ऑफ बेस, हाँ, दिमाग ही नहीं लग सकता आप लोगों का, ये लगा के देख लीजिएगा। स्ट्रेंथ ऑफ बेस किस पे डिपेंड करेगा? सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। देख लो, अगर एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो सर बेस के बारे में क्या ऐसा लिख सकता हूं मैं? क्या आप समझ सकते हैं कि एक दूसरे के अपोजिट नेचर में जाएंगे? हाँ, नहीं हो पाएगा ना, मैं समझ रहा हूं यार। पहला एप्लीकेशन ये कैसे हो जाता है इनवर्सली पर? इतना डिफिकल्ट बात यार कैसे तुम लोग समझ सकते हो? नहीं हो सकता, ये तो बहुत हार्ड है यार। हाँ क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, देख रहे हो, ये कह रहा है मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हूं, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाओ एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। यहां उल्टा चल रहा है, देख रहे हो, एकदम ये उल्टा ही चलेगा, उल्टा ही चलेगा जिंदगी।
बताओ तो, समझ गए? अच्छा अच्छा, दूसरा एप्लीकेशन बताऊंगा, सुन लेना। फिर से देखो, इसी को बोलते, अभी अभी फिर से मैं पहले बता रहा हूं, रोक लो मुझे। स्टॉक नोटेशन देखा था कल कितना, अरे यार स्टॉक नोटेशन तो रिवाइज ही नहीं करा, इतना हार्ड क्वेश्चन तो रह ही गया यार। तुम लोग यार क्या, कैसे थोड़ा थोड़ा याद दिल एक ऐसे ही बस लेकर चलिएगा। मुझे बस बताइएगा आप लोग थोड़ा सा सोच समझ के, अगर मैं ऐसा लिख देता हूं, अगर मैं कहीं ऐसा लिख दिया जाए, अगर कहीं ऐसा लिख दिया जाए, क्या आप इसका मीनिंग समझ सकते हैं? क्या आप इसका मीनिंग समझ पाएंगे क्या होता है? और से ज्यादा मजा नहीं आ रहा, चल 6 लिख दो क्या? हाँ 6 लिख देता हूं। क्या इसका मीनिंग याद है? ये कौन था? अलेक्जेंडर 6 था ना क्रोमियम 6 में। क्या होगा? क्या आप इसका मीनिंग लिख सकते हैं आप लोग? क्या आप ऐसा लिख सकते हैं? आप ऐसा लिख सकते हैं? ये इतनी बड़ी बड़ी बातें क्या आपको दिख रही हैं? ये आपको समझ में आ रहा है? स्टॉक नोटेशन की बातें कर रहे हैं हम लोग। हाँ, क्या आप लोग लिख पाएंगे? ये क्रोमियम 6 है, क्रोमियम पे +6 हो गया, ऑक्सीजन पे -2, ये तुम लोग को दिख जा रहा है क्या? 6 और 2, ये एल्स का 3, सर इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इसके मल्टीप्लाई, CrO3 इज द फॉर्मूला। लिख सकते हो? स्टॉक नोटेशन याद है कितना डिफिकल्ट था? कितना डिफिकल्ट स्टॉक नोटेशन था यार, इंग्लिश पूरी नहीं लिखी थी मैंने, स्टॉक नोटेशन का डेफिनेशन रह गया। हाँ, एनसीईआरटी से पढ़ानी पड़ेगी स्टॉक नोटेशन। मान लो, हाँ, आयरन +3, ऑक्सीजन -2, सर ये 3 और 2, ये ऐसे क्रॉस, ये ऐसे क्रॉस, Fe2O3, ये हो जाएगा। स्टॉक नोटेशन याद है, इसी को बोलते थे, इसी को स्टॉक नोटेशन बोलते थे। चलो बहुत बढ़िया, अगर आपको पता है तो अब शुरू करते हैं फिर से स्टॉक नोटेशन के आगे। अब सुन लो भाई, पहले बोल रहा हूं पढ़ने के लिए एकदम तैयार रहना, क्योंकि बहुत तेज, बहुत बहुत हार्ड चीज आ जाएगी, 2 मिनट पे मतलब उड़ जाओगे। सुनना क्या कहना चाहता हूं मैं, सुनना क्या कहना चाहता हूं मैं। देख लो, मैं देख रहा हूं कितना एक्सरसाइज मोड में शुरू कर रहा हूं। हाँ, एकदम मंत्रों का उच्चारण करते हुए। तो आइए बेटा शुरू करते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन को देखते हैं। इस रिएक्शन को देखिएगा, जिंक कॉपर से मिला, जिंक कॉपर +2 से मिल रहा है, और कॉपर +2 से, या कॉपर सल्फेट लिख देता हूं और डिफिकल्ट, जिंक कॉपर सल्फेट से मिला, और उसने बोला कॉपर भैया साइड हो जाओ, सल्फेट मेरा है, और कॉपर साइड हो गया। देख रहे हो इस रिएक्शन को देख के आपके मन में कैसे विचार आ रहे हैं? इस रिएक्शन को देखेंगे तो आपके मन में कैसे विचार आते हैं? जिंक यहां अकेला है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, कॉपर यहां अकेला है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। ये देखिएगा क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, सुनिएगा। जिंक और कॉपर सल्फेट, कॉपर यहां पर सल्फेट के साथ खुश था, जिंक से देखा नहीं गया, और इसी को बोलते हैं हमारी जिंदगी में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिसी को बोलते हैं हमारी जिंदगी में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, केमिस्ट्री की जिंदगी में, नॉर्मल जिंदगी में बेटा इसको बोलते हैं। हाँ, और क्या देख रहे हो कितना खतरनाक सा है? जिंक और कॉपर की कहानी देख रहे हो, जिंक आया और कोई किसी को रिप्लेस करके चला गया, इसीलिए बोलते हैं। देख रहे हो ये क्या है सर, इसमें क्या हुआ? जिंक जो अकेला चल रहा था, उसकी पावर, अकेले की पावर दिख रहा है, कॉपर को आया लात मार के साइड कर गया, बोला हाँ बस इधर। यही देख रहे हो कितना सही रिएक्शन है। क्या मैं इसमें देख सकता हूं जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है? जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक ऑक्सीडाइज कर रहा है। कॉपर का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्या ये आप दुख दर्द फील कर पा रहे हैं कि कॉपर का रिडक्शन और जिंक का ऑक्सीडेशन? लेकिन ऐसा नहीं है, इस रिएक्शन को देखिए, जिंक ऐसा कर रहा होगा, जिंक खुद को ऑक्सीडाइज करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा। जिंक का ऑक्सीडेशन ऐसे देखिए, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, और कॉपर अपने घर चला गया, जिंक सल्फेट को लेके चला जाएगा। क्या हम इसको बोल सकते हैं ये मेरा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये मेरा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, ये मेरा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है? और रिडक्शन हाफ रिएक्शन की बात करें कि आधा रिडक्शन को अलग कर दिया जाए, तो आप देख सकते हैं कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन लेके किसके चला गया? कॉपर। देख रहे हो यही हो रहा है।
हो सकता है। ये देख लो, जिंक आया, कॉपर को लात मार के साइड कर गया, मतलब जिंक ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, कॉपर ने अपना गेन किया, दोनों एक दूसरे को चले गए। सल्फेट बेचारे जैसे थे वैसे ही रह गए, सल्फेट बेचारे जैसे थे वैसे रह गए। अब ध्यान सुनना, इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? क्या मैं इस रिएक्शन को बोल सकता हूं कि इट इज रेडॉक्स रिएक्शन? क्या ये रिएक्शन कहला सकता है ये मेरा रेडॉक्स रिएक्शन है, ये मेरा रेडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि यहां रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साथ में हो रहे हैं। ये मेरा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में हो रहे हैं। इसीलिए कोई बोल रहा जिंक पे कॉपर, अरे भैया सल्फेट पे -2, सल्फेट पे -2 तो कॉपर पे +2 नहीं होगा। जिंक, हाँ सेकंड एप्लीकेशन बस बता रहा हूं, बस उसी को समझाने के लिए बता रहा हूं। ये सुनना, ये देख लो, इसको आप रेडॉक्स नहीं बोल सकते, इसको आप रेडॉक्स नहीं बोलते। जिंक अगर अकेला है तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन, कॉपर अगर अकेला है तो उसको बोलेंगे रिडक्शन। लेकिन अगर दोनों एक साथ किसी रिएक्शन में होते तो क्या बोला जाता है? रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोला जाता है? रेडॉक्स रिएक्शन। एक बात बताओगे, एक बात बताओगे, ये जिंक कर क्या रहा है? ये जिंक कितना बदमाश इंसान है। जिंक कर क्या रहा है? कॉपर को रिड्यूस कर रहा है। मैं एक बात बताऊं, यहां पर एक वर्ड यूज होता है दैट इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। पता है रिड्यूसिंग एजेंट कैसे होता है? इसी को वर्ड यूज करते हैं रिडक्टेंट बोल देते हैं, इसी को वर्ड यूज करते हैं रिडक्टेंट। रिडक्टेंट और एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? सर ये रॉ वाला एजेंट नहीं है, मूवी वाला MI6 का एजेंट नहीं है ये सब। ये देख लो, ये क्या कर रहा है? ये आया और उसने उसको क्या किया? रिड्यूस कर दिया। याद रखिएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा? जिंक हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा? जिंक हो जाएगा। वो कॉपर को रिड्यूस कर रहा है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉपर नहीं होगा, कॉपर सल्फेट होगा, या हम बोल सकते हैं कॉपर +2। गलती से भी कॉपर मत लिख देना, कॉपर प्रोडक्ट है और रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो कॉपर नहीं हो सकता, प्रोडक्ट वाला पोर्शन नहीं हो सकता। जिंक और कॉपर सल्फेट होगा या कॉपर होगा। पक्का हो जाएगा। तो भैया देख लो, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बता सकते हो। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? सर जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? जिसका खुद का रिडक्शन हो रहा है। मतलब ये जाते जाते ना अपोजिट काम करके जाते। जिंक को देख रहे हो, जिंक को देखो, बदला ले रहा है, खुद ऑक्सीडाइज कर रहा है, दूसरे को रिड्यूस कर दिया। खुद कॉपर को देखो, खुद रिड्यूस हो रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दिया। ये एक दूसरे को बोल के जाते हैं कि हाँ भैया देख लो हम कर सकते, हो जाएगा। श्योर हो? डन? पक्का? अब देखो सेकंड एप्लीकेशन, सेकंड एप्लीकेशन की बात करते हैं। पहला एप्लीकेशन तो हो गया कि एसिड का, यार दूसरा मतलब इसको भी लिख सकते हैं लेकिन चलो एक ही मान लेते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। दूसरा एप्लीकेशन क्या होता है? तो सेकंड एप्लीकेशन इज टू आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। आइडेंटिफाई करने में ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर में सर सबसे पहली चीज आप ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट आइडेंटिफाई करते हो। एक बात बता दूं फिर से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम बार बार OA लिखेंगे या फिर इतना बड़ा कौन लिखेगा? ऑक्सीडेंट। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है? सुनना, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट विच अंडरगोज, किसके? विच अंडरगोज रिडक्शन इटसेल्फ। वो खुद रिडक्शन में जा रहा है, खुद को रिडक्शन में जा रहा है तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट RA, या फिर इसी को बोलेंगे रिडक्टेंट। रिडक्टेंट किसको बोलते हैं? सर रिडक्टेंट जो होता है, रिएक्टेंट विच, देख रहे हो, रिएक्टेंट विच अंडरगोज क्या करेगा? सर खुद का ऑक्सीडेशन करेगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा। मतलब सर खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा होगा और दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। बस याद रखना, हमेशा क्या लेते हैं? रिएक्टेंट लेते हैं, प्रोडक्ट नहीं ले लेना है। रिएक्टेंट लेना है, प्रोडक्ट नहीं लेना है, याद रखना। क्योंकि जोश जोश में आदमी कंट्रोल नहीं कर पाता ना, कभी कभी कंट्रोल नहीं हो पाता। जैसे फॉर एग्जाम्पल सर सुनिएगा, ये देखिएगा A है, ये देखिए B+3 है। अगर मैं ऐसा बोल दूं
ध्यान से देखना इसको, A+3 हो गया और B हो गया। क्या आप मुझे बता सकते हैं इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? इस रिएक्शन को देखिएगा बड़े ध्यान से, इस रिएक्शन को देखो, क्या होगा, क्या होगा? हाँ, क्या होगा? क्या होगा? ए क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। ए खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो वो क्या है सर? वो क्या है? वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ए रिड्यूसिंग एजेंट। जो लोग B+3 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। B+3 का रिडक्शन हो रहा है। बी नॉट द करेक्ट आंसर, B+3। देखो रिएक्टेंट लेते, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो सर ये रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूस हो रहा है, रिएक्टेंट को लेते बेटा, बस याद रखना, इसलिए रिएक्टेंट बोल रहा हूं, क्योंकि एग्जाम हॉल में लोग ए एंड बी दबा देंगे बटन पे, नहीं करना। ए इज रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट B+3 हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, कौन रिडक्शन में जाएगा? चलो मुझे आइडेंटिफाई करके बताओ। एक सिंपल चीज सोचना, ध्यान सुनना। अगर मैं जैसे उसका ले लेता हूं, ध्यान से देखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, सल्फर का एग्जांपल लेता हूं। सल्फर इतने ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ध्यान सुनना, सल्फर इतने ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, सल्फर इतने ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, सल्फर इतने ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, ठीक है ना? सल्फर का इतना ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। मुझे एक बात बताना, बस सोच के रुक जा, आराम सोचना प्लीज, रटना मत, नहीं तो फिर बर्बाद हो जाओगे। ये इसका लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है, इसका लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है सर, लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है ये, इसका लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है। क्या आप मुझे बता सकते हो? और ये इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है। एक बात बताओ, खुद से सोचना, ये जो लोएस्ट वाला है, क्या ये फर्दर रिड्यूस हो सकता है? इससे नीचे जा सकता है क्या वो? सर ये इससे नीचे जा नहीं सकता, ये इससे नीचे जा नहीं सकता, लोएस्ट वाला और हाईएस्ट वाला इससे ऊपर जा नहीं सकता। तो मैं एक काम करूं, खुद से सोचना, ध्यान सुनना, सल्फर -2, 0, +2, +4, +6 सब शो कर सकता है। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, अगर सल्फर -2 में है तो सर ये इससे कम हो नहीं सकता, क्योंकि ये लोएस्ट पे, इससे नीचे जा नहीं सकता, तो ये खुद को रिड्यूस कर नहीं सकता। तो इसके पास एक ही ऑप्शन है कि वो हमेशा खुद को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। हमेशा खुद को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। सर ये खुद को हमेशा ऑक्सीडाइज करेगा, तो ये मैं बोल सकता हूं कि सल्फर का बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, अगर सल्फर का बनाना है तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? क्योंकि इसके पास रिडक्शन का ऑप्शन ही नहीं है, ये हमेशा खुद को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। खुद को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। ये लोएस्ट पे है भाई, ये लोएस्ट पे है, तो वो क्या है? बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब अगर कोई अपने लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पे है तो उसके पास एक ही ऑप्शन है, वो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। और जब खुद को ऑक्सीडाइज करता है, वो दूसरे को क्या करता है? रिड्यूस करता है। उसी लॉजिक से सोचो, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, ये आगे उससे ज्यादा ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। मतलब तेरे पास एक ही ऑप्शन है बेटा, क्या? तू भाई रिड्यूस हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है, नीचे आ सकता है। तो तू भैया कैसे बात करेगा? तुम भैया कैसे होगे? बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाओगे क्या? बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाओगे क्या? तुम बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाओगे क्या? सर देख लो, हो जाएगा। और सुनना, ये जो बीच वाले हैं, ये जो बीच वाले हैं, देखो जो सबसे लोएस्ट, क्लास में 2 बच्चे होते ना, ध्यान सुनना, अपने पास ध्यान सुनना, क्या बोलते, एक जो अब मान लो सबसे लोएस्ट में, मान लो किसी के 100 में 0 नंबर आ रहे हैं, तो उस बेचारे के पास 0 से ज्यादा नीचे जाने का तो ऑप्शन नहीं है ना। कोई अगर सीबीएसई का एग्जाम दे रहा है तो 0 से नीचे तो जाएगा नहीं। और किसी 100 में 100 आ रहे हैं, 100 में जिसके 0 आ रहे हैं भाई, उसके पास हमेशा अगली बार टेस्ट देगा तो उसके पॉजिटिव ही आएंगे, अनटिल अनलेस और क्या आ सकते हैं, ठीक है?
तो भैया वो पॉजिटिव मतलब लोएस्ट पे उसका सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन हो सकता है, तो ऑक्सीडेशन होगा तो किसकी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। अब ये हाईएस्ट है जिसके 100 आ रहे हैं, उसकी जिंदगी में एक ही होगा भाई, पूरी क्लास मिलकर चाहेगी उसकी कम हो जाए, तो उसका क्या हो सकता है, रिडक्शन हो सकता है, ये सिर्फ रिडक्शन शो करेगा, तो ये क्या हो गया, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या हो गया, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। और ये जो बीच वाले होते हैं ना भाई साहब, ये किसी के नहीं होते, ये क्या कर सकते हैं सर, ये क्या हो जाते हैं, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज, ये दोनों काम कर सकते हैं। ये मतलब ये होते हैं ना वो बीच वाले दोस्त, एक होता है एकदम तुम्हारे लिए जान दे देगा, एक होगा देखते ही छोड़ के भाग जाएगा, और ये होते हैं सोचते हैं कैसे कब। होता है ना कुछ लोग कि सर इतने के लिए थोड़ी ना दोस्ती दिखानी होती है, घर पे पिटना पड़ेगा खुद ही। कुछ दोस्त होते हैं ना ऐसे वाले लोग होते हैं, जैसे देखा होगा ना एकदम कुछ दोस्त होते हैं ना एकदम जिनके कुछ मार्क्स नहीं आ रहे, एकदम बेशरम टाइप होते हैं, घर पे आ रहे हैं मम्मी पापा उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, तुम्हारे घर आ रहे हैं तुम्हारे मम्मी पापा बेइज्जती कर रहे हैं, मस्त चल रहा है। अरे भाई क्या जिंदगी है यार, मस्त जियो यार। ये होता है लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। एक होता है हाईएस्ट वाला, हाँ उसको टॉपर है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा अपना कोई कुछ भी करे। ये जो बीच वाले होते हैं ना जिसको हम लोग बोल देते हैं लोएस्ट और हाईएस्ट, ये बीच वाले जो मिडिल क्लास होते हैं, बीच वाले एवरेज लोग, ये तड़पते हैं। ये ऐसे देखते हैं यार मेरी 85 आई उसके 80 आ गए, ऐसे तो पढ़ता था नहीं 80 कैसे आ गए, भाई तेरे 85 आई तू 100 लेके आना, नहीं नहीं हम तो सर बीच में है ना। ये जो बीच वाले दोस्त होते हैं ना ये तड़पते रहते हैं। +4 वाले को लगता है बेटा मैं +6 कर सकता हूं, ठीक है, 0 वाले को लगता है मैं इधर भी जा सकता हूं इधर भी जा सकता हूं, यही होता है। तो जो बीच वाले रहते हैं ऑक्सीडाइजिंग भी होते हैं एज वेल एज रिड्यूसिंग भी होते हैं। लेकिन जो हाईएस्ट है और जो लोएस्ट है, लोएस्ट के पास एक ही चांस है वो ऊपर जा सकता है ऑक्सीडाइज करेगा तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, हाईएस्ट के पास एक ही चांस है कि भैया तू कम हो सकता है ज्यादा होगा नहीं, तो तेरा हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। यही होता है। या ऐसे ही दोस्त होते हैं ना, ऐसे दोस्त को दोस्त नहीं कहते, उसको सांप बोलते हैं। हाँ ऐसे दोस्त को दोस्त मत बोला करो, उसके नाम के आगे ऐसे सांप लगा दिया करो। हाँ होता है ना सांप लगा दिया करो, उसका नंबर जब सेव करा करो तो उसके आगे लगा दिया करो, बताना नहीं है उसको। हाँ ऐसे दोस्त को दोस्त नहीं कहते, आस्तीन का सांप बोला जाता है हिंदी में वर्ड। और क्या, तुम सांप पाल रहे हो उसको दूध पिला रहे हो, ठीक है। देखना देखना, अब जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं क्लोरीन का। क्लोरीन भैया -1 से लेकर क्लोरीन 0, -1 से +1, क्लोरीन +3, क्लोरीन +5, क्लोरीन +7। भैया एक बात बताओ, अगर मैं क्लोरीन का -1 देखता हूं, क्लोरीन को -1 में देखता हूं, मेरे मन में क्या विचार आएगा, सर ये बेचारा इससे नीचे जा ही नहीं सकता, मतलब इसका रिडक्शन पॉसिबल ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन दे सकता है, तो ये क्या बनेगा सर, बेस्ट इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये क्या बनेगा, ये सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन कर सकता है, इसीलिए बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। लेकिन ये जो लोग होते हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। देख रहे हो, हाँ हो जाएगा। हाँ हमारी जिंदगी में सांप बहुत भरे पड़े भाई, क्या करें बताओ। हाँ देख रहे हो, एकदम लोएस्ट हुआ तो भैया रिड्यूसिंग एजेंट, हाईएस्ट हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लोएस्ट हुआ रिड्यूसिंग एजेंट, हाईएस्ट हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और क्या, और क्या। तो हाँ ये वो वाले दोस्त होते हैं जो पढ़ के जाते हैं लेकिन बोलते हैं भाई मैंने कुछ नहीं पढ़ा यार। वो सांप को पहचानने का सिंपल सा तरीका, जो बोलते हैं ना कि भाई पढ़ के जा, नहीं ऐसे बोलते ना यार मैंने तो कल रात को किताब खोला यार, मुझे तो टेस्ट का सिलेबस ही नहीं पता था। हाँ सिलेबस ही नहीं पता था, अच्छा रिडॉक्स का आएगा क्वेश्चन, मुझे तो रिडॉक्स पढ़ा ही नहीं, और पता चला मार्क्स कितने आ रहे, फुल आ रहे, मार्क्स कितने आ रहे, फुल आ रहे। ऐसे लोगों को भैया साइड कर दो, ठीक है। बेटा ए का जब अकेला है तो 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, बी अकेला है तो 0 है यार, अकेले आदमी को 0 ही ऑक्सीडेशन नंबर देते हैं, ठीक है, हो जाएगा, श्योर हो। तो भैया आपको दूसरा एप्लीकेशन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पहचानने का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पहचानने का, पहचान लोगे। चलो एक बात बताओ, हाइड्रोजन को देखो, बड़ा प्यारा सा एलिमेंट था हाइड्रोजन। क्या बोला कि सर मैं -1 भी शो करूंगा, क्या बोला 0 भी शो करूंगा, क्या बोला +1 भी शो करूंगा। मुझे बताओगे ये हाइड्रोजन बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कब शो होगा, हाइड्रोजन एज अ बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कब होगा, हाइड्रोजन बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कब बनेगा, ये हमारा बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कब होगा, हाइड्रोजन H+ में होगा या H- में होगा या H0 पे होगा, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, हाइड्रोजन।
सर हाइड्रोजन +1 -1 0 ये दिखाता है। बताओगे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट और बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कब होगा? बता सकते हो क्या कब होगा? सर ये लोअर पे है, इस बेचारे के पास ऑप्शन ही नहीं है। लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एक्शन। सर ये सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट, और इसके पास देखोगे तो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि सर इसके पास रिडक्शन होना ही ऑप्शन है और इसके पास ऑक्सीडेशन होना ही ऑप्शन है। जो ऑक्सीडाइज करता है वो दूसरे को रिड्यूस करेगा, जो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा दूसरे को रिड्यूस करेगा। पक्का हो जाएगा? श्योर हो? डन? निकाल सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर तुम्हें कुछ एलिमेंट दिए गए हैं, जैसे मैं कोई भी एलिमेंट ले लेता हूं, मान लो नाइट्रोजन की बात करता हूं, नाइट्रोजन का एलिमेंट बताओ, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +5 +7 +4 +5। चलो नाइट्रोजन का बताओगे, इतने सारे ऑक्सीडेशन, -3 से लेके +5 कर दिया। बताओगे ऐसे -3 के बाद 0 ही होता है, इतना भी नहीं लिखना था, लेकिन चलो कोई नहीं, -3 के बाद 0। चलो नाइट्रोजन के बारे में बताओ, नाइट्रोजन के बारे में बताओ क्या होगा? नाइट्रोजन के बारे में बताओ, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कब होगा और बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाइट्रोजन कब होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कब होगा? रिड्यूसिंग एजेंट कब होगा? नाइट्रोजन किस में रहेगा? तो किसकी तरह? सर कौन होगा? सर बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, सर -3 वाला। क्यों? क्योंकि सर ये ऑक्सीडाइज ही करेगा। बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट +5 वाला। और ये जो बीच में भरे पड़े हैं लोग, ये जो बीच वाले लोग हैं, यहां से लेकर यहां तक ये कुछ भी कर सकते हैं। सर इट कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। बता सकते हो? ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। Which of the following can behave as OA and RA? OA and RA both। कौन है जो दोनों की तरह काम कर सकता है? सांप कौन है बताना मुझे, बस ये बता दो कौन है जो OA। ठीक है, सॉरी यहां पर लिख देता हूं। चलो सल्फर कहां से कहां शो करता है? -2 से +6। सल्फर कहां से कहां शो करता है? -2 से +6। कौन सा है जो ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा? कौन है जो ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा? कौन है? कौन है? जल्दी बताना। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट कौन काम करेगा? सर किसका? सल्फर -2 से +6 तक दिखाता है। भैया देखिएगा कैसे होगा, कैसे निकलेगा। सल्फर का यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर 0, सल्फर का यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर +4, सल्फर का यहां पर +6, सल्फर का यहां पर +6। ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों क्या होंगे? सर ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों क्या हो जाएंगे? अरे दो ऑप्शन, अरे भैया दो ऑप्शन भी हो सकता है यार, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, एक बोल रहा है सर एक ही, 2 ऑप्शन ऑब्वियस है। दो, मैंने कब बोला कि एक ही बंदे को चूज करना है? ऑब्जेक्टिव तो थोड़ा ना करा रहा हूं, ये वो नहीं करा रहा। ये देखो ये क्या होंगे? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेंगे? सर ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है तो ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। लेकिन ये दोनों किसकी तरह बिहेव करेंगे? बोथ कैन बिहेव एज किसकी तरह? सर ये बिहेव करेंगे किसकी तरह? ये देखना, ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। अगर मैं इसका एक और ऑप्शन दे दूं और तुमसे पूछूं इसका बताओ, H2S बताओ, H2S कैसा बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट? जल्दी बताना। H2S कैसा बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट? H2S कैसा बिहेव करेगा? हाँ बेटा A और B दोनों होंगे ना, A और B दोनों होंगे। H2S कैसा बिहेव करेगा? H पे -2 है, सल्फर पे -2 है, ये किसकी तरह बिहेव करेगा? बिहेव एज क्या होगा? सल्फर पे -2 है, इसका ऑक्सीडेशन ही हो सकता है, तो ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अगर सल्फर का रिड्यूसिंग एजेंट बेस्ट बनाना है तो रिड्यूसिंग एजेंट सल्फर -2 वाला होगा। पक्का?
हो जाएगा। तो देख लो, पहला एप्लीकेशन बड़ा सिंपल सा था, क्या सर, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। दूसरा एप्लीकेशन क्या है कि सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड आउट करना है। लेकिन यार सच बताओ, ऐसे मजा नहीं आ रहा ना इंग्लिश लिखे बिना। ऐसे थोड़ी ना होता है यार, 2 लाइन लिख रहे, एक भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं है यार। हाँ, चलो इंग्लिश वाली बात करते हैं, ऐसे नहीं होता यार, इंग्लिश वाली बात करते हैं। अरे सुनना, बहुत हार्ड चीज पहले बता दूं, फिर से बोल रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। जो लोग लिख रहे हैं वीडियो पॉज, मतलब वीडियो के जल्दी जल्दी ट्राई कीजिएगा, कि वो छोटे छोटे लाइंस है, थोड़ा सा डरावना बस बना रहा हूं, क्योंकि यार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूछने का तरीका अलग अलग होता है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। इंग्लिश बता रहा हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, भाई साहब देख लीजिए, रॉक एजेंट से आपको डर नहीं लग सकता, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन से डर लग सकता है। क्या मैं आपको दिखाऊं? मेरे हाथ कांप रहे हैं, देखिएगा। ओ भाई साहब, इतना बड़ा। हाँ, ये पहले 3 पॉइंट्स देखेंगे, ये पहले 3 पॉइंट्स डेफिनेशन है, ये पहले 3 पॉइंट्स डेफिनेशन है। कितने लोग इस डेफिनेशन को समझ सकते हैं? सर ये एग्जाम हॉल में एक एक लाइन का डेफिनेशन आ सकता है। व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? जो खुद का क्या कर रहा है, जो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। खुद को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। सर अगर खुद को रिड्यूस करेगा मतलब सामने वाले से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। देखना कितना बड़ा इंग्लिश का लेटर है, सोच रहे हो? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं? स्पीसीज विच ऑक्सीडाइज अदर एलिमेंट्स। अच्छा ओके, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद को रिड्यूस करेंगे। दे एक्सट्रैक्ट, ऑब्वियस रिड्यूस का मतलब यही होता है कि सामने वाले का इलेक्ट्रॉन अपने पास लेके आना, सामने वाले का इलेक्ट्रॉन अपने पास लेके आना। तो स्पीसीज विच ऑक्सीडाइज अदर एलिमेंट्स, दे आर रिड्यूस, दे, ये इनकी डेफिनेशन हो गई। ये हरकत करेगा कौन, ये हरकत करेगा कौन, ये बताओ, ये हरकत करेगा कौन? तो इनके एग्जांपल्स देख लेना, एग्जांपल्स कौन से होंगे, ये हरकतें करेगा कौन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हरकत करेगा कौन? जिसका इलेक्ट्रॉन कौन खींचता है, इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। कौन होगा? सर सुनना, हाई इलेक्ट्रॉन, एक एक लाइन का है बेटा, जल्दी लिख लो ना, एक एक लाइन तो लिखनी है, छोटे छोटे लाइन। जो लोग लिख रहे हैं, जो साथ में नोट्स बनाते हैं बेटा, एक लाइन का, एक एक लाइन का है। सर ये जो ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, खुद रिड्यूस हो रहे हैं, दे एक्सट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। सर ये कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचता कौन है? जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर है। अरे भैया ये क्या लिखा है यार, इफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन देयर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, वो कैसे बिहेव करते हैं? दे बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओ माय गॉड, ये कैसे लिख सकते हैं यार? हाँ, जो डोनेट कर दे ऑक्सीजन, ऑब्वियस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरे को ऑक्सीजन दे दे। दूसरे को ऑक्सीजन कौन कौन दे सकते हैं? ये कुछ मेटालिक ऑक्साइड है, कुछ नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, जो दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो ये एग्जांपल्स हो गए, ये डेफिनेशन हो गई, ये एग्जांपल्स हो गए, ये डेफिनेशन हो गया। जो, अरे एक बात बताओ, ऑक्सीडाइज करना है तो मतलब इलेक्ट्रॉन देना है सामने वाले को, सर इलेक्ट्रॉन खींचना है, हो जाएगा। अरे भाई मन करे तो लिख ले यार, बाकी तो ऑलरेडी बता चुका हूं, बस ये लिखने का तरीका थोड़ा कैजुअल सा है। अब इस तरह से एग्जाम हॉल में तो भाई ऐसे लिख के आएगा ना, एग्जाम हॉल में ऐसे थोड़ी ना बना के आएगा। कोई बोल रहा है क्यों लिखना है, एग्जाम हॉल में ऐसे थोड़ी ना लिख के आएगा भाई। एग्जाम हॉल में तो ऑब्वियस है ना, इंग्लिश होगी। देख रहा, अब देख, मैंने ये लाइन नहीं, देख कितना अच्छा लग रहा है ना, इफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन देयर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। देख रहा कितना अच्छा लग रहा है, elements are present in their highest oxidation state, they can act as oxidizing agent only। ए भैया हमें भी पता चल रहा है कि अगर तुम हाईएस्ट पे हो तो तुम्हारा रिडक्शन ही पॉसिबल है, लेकिन बोलने का तरीका अच्छा लग रहा है ना बेटा। हाँ, बोलने का तरीका अच्छा लग रहा है, ठीक है। और क्या, अब ऐसे थोड़ा ही ना होता, एग्जाम हॉल में जाए, एग्जाम हॉल में क्या होता है, एक बात बताओ, स्कूल में देखा होगा ना, स्कूल में या कहीं पे एग्जाम में जाते हो, देखते हो वही मैडम जो कल तक मुस्कुरा के बताती रहती है, पढ़ाती रहती है, एग्जाम हॉल में जाते हैं, सिट टाइट, हाँ, सिट स्ट्रेट, डोंट लुक ओवर देयर, ऐसे करके बात कर रहे होते हैं ना। देखोगे एकाएक बदल जाते हैं लोग एग्जाम हॉल में, वैसे ही हो जाता है बेटा। देखो पढ़ना कितना आसान था, ये बातें जो मैं ऐसी बात कर रहा था, जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऐसी ऐसी इंग्लिश लिख के आ जाएगा। इसीलिए इंग्लिश का पता होना चाहिए, इसीलिए इंग्लिश का पता होना चाहिए, और कुछ नहीं, ठीक है। हाँ, जिन बच्चों का स्कूल एग्जाम है उनके लिए जरूरी है, और नहीं तो भाई अरे कोई दिक्कत नहीं, जिनका मॉड्यूल है, जिनको नहीं लिखना मत लिखो यार। कुछ लोग हैं स्कूल जाते हैं भाई साहब, ठीक है, और जो स्कूल जाते हैं उनके लिए जरूरी है भाई, और क्या। और क्या, स्कूल में देखा, स्कूल के मतलब ऐसा नहीं बोल सकते, स्कूल में टीचर्स का देखा है डबल वो। एक बार मुझे याद है, एक मैम मुझे बार बार बोलते थे कि अरे बेटा बेटा बेटा, बार बार, अरे तुम तो बेटे जैसे हो, बेटे जैसे हो।
मैं एक दिन उनका टिफिन खा गया, हाँ, पता चला नहीं वो मम्मी जैसी नहीं है, ठीक है। स्कूल में अलग लेवल चलता है भाई, उधर अलग है, उधर हाँ पेरेंट्स के सामने ये तो बच्चे जैसा, हम तो इसको बहुत प्यार से पढ़ाते हैं, ठीक है, जहां मौका मिलता है खड़े कर देते हैं क्लास में, और क्या। चलो, अरे यही सब चीज। अच्छा, अब एक बोलेगा सर एक बात बताओ, जैसा तुम्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तुम खुद से इमेजिन करके देखो रिड्यूसिंग एजेंट में क्या चेंज आएगा, रिड्यूसिंग एजेंट में क्या चेंज आएगा, रिड्यूसिंग एजेंट में क्या चेंज आएगा, ठीक है। रिड्यूसिंग, अभी ऐसा नहीं है अपने क्लास में जाके स्कूल में कर लो, ठीक है, स्कूल में नहीं करना है ये सब, ठीक है, ये सब स्कूल में नहीं करना है भाई। पता चला बोलेंगे अरे सर हमारे सर ने बताया था, हाँ पता चला स्कूल में ये सब जाके हरकतें नहीं करना, अगर पिटोगे तो भैया पूरी गारंटी तुम्हारी है। डिस्क्लेमर मैं पहले चला देता हूँ, इसका कोई भी रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं, कोई भी इसकी कॉपी करता हुआ पाया जाए, उसकी मैम उसकी अच्छी से पिटाई, सर अच्छे से पिटाई, हाँ। एक होती पिटाई, एक होती धुलाई, हाँ कभी कभी हुआ है, हाँ पूरे स्कूल को पता चल जाता है कि आज भाई इस सेक्शन में इस बच्चे की जबरदस्त हुई है भाई पिटाई साहब, और क्या। चलो ये देखो, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो डेफिनेशन तुम देख रहे हो एकदम इसका अपोजिट मिलने वाला है रिड्यूसिंग एजेंट में। इसीलिए बोला कि भैया इंग्लिश पता होना चाहिए। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, बहुत खतरनाक चीज। रिड्यूसिंग एजेंट में भी पहले 3 डेफिनेशन को देखिए, ये डेफिनेशन लिखने का थोड़ा इंग्लिश वाला तरीका है। डेफिनेशन क्या लिख रहा है रिड्यूसिंग एजेंट में, रिड्यूसिंग एजेंट में क्या लिख रहा है, स्पीसीज या सब्सटेंस विच रिड्यूसेस अदर एलिमेंट्स। अच्छा ओके, बता दिया तुमने, जो दूसरे को रिड्यूस करते हो, दे आर ऑक्सीडाइज्ड इन द रिएक्शन, मतलब खुद को ऑक्सीडाइज करते हो, और दे लूज इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियस है खुद को ऑक्सीडाइज करेंगे तो लूज करेंगे। अब देख लो, वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, यहां पर इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया, जो वहां पर था उसका जस्ट अपोजिट, यहां पर देख लो हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर, यहां पर देखोगे डेफिनेशन, ये देखो हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव, वहां क्या था हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, वहां क्या था इफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन देयर लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, रे भैया वहां हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट था, तो यही तो होता है, हाई यही तो होता है। अगर एलिमेंट कहां प्रेजेंट है लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। सर जो वहां पर ऑक्सीजन डोनेट करता था, जो हाइड्रोजन डोनेट कर दे, जो हाइड्रोजन डोनेट कर दे, हाइड्रोजन कौन डोनेट करता है सर, हाइड्राइड्स या फिर एसिड्स डोनेट करते, H+, बस जो वहां पढ़ा उसका जस्ट अपोजिट, और कुछ भी नहीं है। इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रास्ते से, हाँ मतलब बोला ना एकदम पलट दिया, जज्बात ऐसे बदल गए ना, ओ बस यही है, यही है, इसी को बस उल्टा कर दो, इसके पीछे वाला जस्ट इसका उल्टा था, वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव था इलेक्ट्रो पॉजिटिव, वहां हाईएस्ट था यहाँ लोएस्ट हो गया, वहां डोनेट ऑक्सीजन यहाँ डोनेट हाइड्रोजन, वहां ऑक्साइड था यहाँ हाइड्राइड्स हो गए, हो गया, कहानी हो जाएगी। समझ रहे हो, हाँ इंग्लिश हो गई, और क्या देख रहे हो। अब चलो मैं फिर से बोल रहा हूं, एक बार देख लो, ऑक्सीडेशन नंबर का एप्लीकेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट, उसको पहचानने का, उसका डेफिनीशन, रिएक्टेंट होता है ध्यान रखिएगा, रिएक्टेंट होता है ध्यान रखिएगा। बहुत खतरनाक खतरनाक सी चीजें आ गई ना यार, कितनी खतरनाक सी चीजें आ गई। आइए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन करना, शुरू करें क्या। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट पहचान लोगे ना, कोई मिलेगा तो पहचान लोगे ना भाई, हाँ हो जाएगा ना, हो जाएगा। चलिए आइए अब देख लीजिए, तो आइए शुरू करते हैं। अबे जल्दी कर यार, कितना लाइन लिखेगा, 2-4 लाइन छोड़ दे यार, फिर लिख लियो घर पे आराम से सुंदर राइटिंग में, 4-5 पेज आराम से, और क्या। बेटा चाहे जितना भी राइटिंग बनाना है बना लो, जब कॉलेज पहुंच जाओगे ना तो लिखना, आखिर दवाई ऐसे ही लिखना पड़ेगा, पैरासीटामोल, ठीक है। इसीलिए ज्यादा राइटिंग पे फोकस नहीं करना है, क्वेश्चन में फोकस करना है, क्योंकि बाद में जाके यही सब होना है। कोई पूछेगा, पता चला बोलता है ना लव लेटर भी लिखना है तो ऐसे लिख रहे डियर, ठीक है, हाँ सामने वाले को कंपाउंडर से जाके पढ़वा रहा है कि डॉक्टरनी साहिब में लिखा क्या है, डॉक्टर साहब ने लिखा क्या है, ठीक है, कंपाउंडर बता रहा है कि इसमें ये बोल रहे हैं डॉक्टर साहब या ये बोल रही है डॉक्टरनी साहिबा, ठीक है, और क्या। इसीलिए बोल रहा हूं थोड़ा फास्ट लिखो, अभी से स्टार्ट होगे तो उस टाइम जाके एकदम मेहनत कम करनी पड़ेगी, और नहीं ज्यादा अच्छा लिखोगे, मैं सच बता रहा हूं, मैं बार बार बोलता हूं, ज्यादा अच्छा लिखोगे, अगर मान लो कोई
कोई पेशेंट आ गया, कोई पेशेंट आ गया और कोई डॉक्टर साहब ऐसे मिल जाए, हाँ कोई डॉक्टर साहब ऐसे मिल जाए, पेशेंट का नाम तो ऐसे लिख रहे हैं, सुनिए ऐसे 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 मान लो लिखा हुआ उसके पर्ची पे नेम। एक मिनट, क्या नाम बोला आपने, क्या नाम बोला आपने? बेसन कुमार। ओके, आपका नाम बेसन कुमार है। ओके, एक मिनट, पेन चेंज कर लिया। एक डॉक्टर ऐसे ऐसे लिख दे, तुम खुद सोचो, तुम किसी डॉक्टर के पास जाओ और ऐसे राइटिंग बना बना के लिखे। एक मिनट, एज कितना हुआ आपका? सर आपकी एज कितनी हुई? 12 इयर्स। ओके ठीक है, एक मिनट बेटा, एज के बाद आपका स्कूल क्या हुआ? स्कूल क्या नाम है आपका? स्कूल में आप पढ़ते हो? ओके, स्कूल इस पेन से लिखते हैं। क्या नाम है आपका? तो सर हाँ, दारू पीने वाला स्कूल। ठीक है, ऐसे लिखे। सोचो, अगर ऐसे कोई लिखना शुरू कर दे डॉक्टर, तुम्हें खुद को डाउट नहीं हो जाएगा? खुद को डाउट हो जाएगा ना कि भैया सही डॉक्टर तो नहीं है यार, ऐसे कौन लिखता है इतनी सुंदर राइटिंग में? आपको क्या प्रॉब्लम क्या आई है? अरे सॉरी, एक पेन से लिख दिया। प्रॉब्लम क्या आई है? तो प्रॉब्लम क्या है आपका? तो सर प्रॉब्लम, हाँ, मेमोरी लॉस इन क्लास, मेमोरी लॉस इन क्लास। ओके, मेमोरी लॉस इन क्लास और टेस्ट। हाँ ओके बेटा, दवाई क्या है? दवाई क्या है? हाँ ठीक है, दवाई क्या है? प्रैक्टिस एंड रिवाइज। ऐसे कोई लिख दे, ऐसे कोई डॉक्टर साहब लिखे तो कितना अजीब सा लगेगा। सोच रहे हो जाएगा? ठीक है, हो जाएगा। ऐसे लिखेगा तुम डर जाओगे कि भाई साहब ये कौन सा है यार, ऐसे कौन होता है? ठीक है, चलो। तो भैया देखो, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये भैया देखिएगा, ये देखो इंग्लिश में फिर से लिख दिया। हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट? फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। If oxidation state is maximum, it is oxidizing agent. If oxidation state is minimum, it is a reducing agent. If oxidation state is intermediate, it can both act as oxidizing or reducing agent. भैया यही बात तो हम उस टाइम से मजे मजे में कह रहे हैं, यही बात तो उसको हम लोग मजे मजे में कह रहे हैं। हो रहा है ना, सुन रहे हो? ये देख लो, ऐसे बोल रहा है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? छोटा भीम बताएगा, बताएगा छोटा भीम। पहले फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसे निकालो। ठीक है, चलो। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, डीपीएस अच्छा स्कूल है भाई। और क्या, और क्या, डीपीएस अच्छा स्कूल है भाई, बहुत अच्छा स्कूल है डीपीएस। ठीक है, डीपीएस में, और डीपीएस को मैं, भाई बहुत दुख दर्द है मेरा डीपीएस में। ठीक है, छोड़ दो। अबे इसको नहीं लिखना यार, ऐसी मजे मजे में लिख रहा हूं। चल क्वेश्चन कर, चल। कौन बिहेव करेगा ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट? विच वन विल बिहेव एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट? इट्स वेरी डिफिकल्ट यार, वेरी डिफिकल्ट। डिफिकल्ट पढ़ने वाला स्कूल, डिफिकल्ट पढ़ाने वाला स्कूल। ठीक है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेव्स एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट? क्या होगा, किसकी तरह बिहेव करता है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट? डीपीएस में क्या दुख है भाई, ये सब कुछ छोड़ने बताऊंगा तुम्हें। क्या होगा? बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। कौन होगा ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट में, कौन सा होगा? क्या होगा सर? कौन बिहेव करेगा? सल्फर अपने हाईएस्ट पे है, सल्फर यहां पर +4 में है, सल्फर यहां -2 में, हाईएस्ट लोएस्ट, और नाइट्रोजन यहां +5 में है। सर हाईएस्ट लोएस्ट वाले लोग हैं, ये देख रहे हो बीच वाला यही है, इसी को पकड़ो, बीच वाले को ही आइडेंटिफाई करना है, बीच वाले को ही आइडेंटिफाई करना है। वेरी गुड, क्या बात है, इसी को बोलते हैं। बहुत बढ़िया, आगे चलिए। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? सर H2O2 का ऑक्सीडाइजिंग एक्शन है, रिड्यूसिंग एक्शन है, क्या है? H2O2 कर क्या रहा है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बोलते हैं बेटा, H2O2 को हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बोला जाता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड।
यहां पर ऑक्साइड में देखेंगे तो H2O2 में ऑक्सीजन पे -1 होता है। देखेंगे क्या हो रहा है। H2O2 में ऑक्सीजन -1 से कहा जा रहा है, ऑक्सीजन -1 से, सल्फर -2 से 0, ऑक्सीजन -2 से -1 से -2, क्या होगा? एकदम क्या होगा? कितना होगा? क्या होगा? -2, -2 से 0 जा रहा है, -1 से -2 जा रहा है। किसका ऑक्सीडेशन, किसका रिडक्शन? ये क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीजन का खुद का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। और सल्फर का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो सल्फर ऑक्सीडेशन कर रहा है और H2O2 क्या कर रहा है सर? दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। क्या हो जाएगा? H2O2 क्या कर रहा है? दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद को रिड्यूस कर रहा है, खुद को रिड्यूस कर लिया और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दिया। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? खुद को रिड्यूस करेगा और दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। H2O2 के साथ खुद का क्या हो रहा है भाई? खुद क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। तो दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज कर देगा। ओ भैया कैसे होगा? रिडक्टेंट, रिड्यूसिंग एजेंट बताना है भाई साहब। रिड्यूसिंग एजेंट कौन बताएगा? रिड्यूसिंग एजेंट कौन बताएगा इसमें? C2O4 -2 MnO4 माइनस में जा रहा है, Mn+2। सर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो, कार्बन और मैग्नीज का चेक करो, रिड्यूसिंग एजेंट बता दो कितना होगा। कौन होगा रिड्यूसिंग एजेंट? कौन होगा रिड्यूसिंग एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? विच वन विल बी द रिड्यूसिंग एजेंट? ध्यान सुनिएगा क्या होगा। एक बार खुद से रिपीट कीजिए। खुद का, मेरा अगर रिडक्शन हो रहा है, ध्यान सुनिएगा, मेरा रिडक्शन हो रहा है तो मैं किसकी तरह बिहेव करूंगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। कंफ्यूजन वाले लोग सुन लो, अगर मेरा खुद का रिडक्शन होगा तो मैं किसकी तरह बिहेव करूंगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। और अगर मेरा ऑक्सीडेशन होगा तो मैं किसकी तरह बिहेव करूंगा? मेरा ऑक्सीडेशन होगा तो मैं किसकी तरह बिहेव करूंगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। रिडक्टेंट कौन है? अबे H+ तो है भी नहीं भाई। H+ तो यहां भी प्लस है, यहां भी +1 है। देखो H+ बोल रहा है कोई। कार्बन का कितना होगा? यहां पर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे +3 आ जाएगा। कैसे? 2x - 8 = -2। तो सर x की वैल्यू +3। यहां मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7, यहां पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +2, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4। सर क्या हो रहा है? C2O4 कार्बन खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, मैग्नीज, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और मैग्नीज का रिडक्शन हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, ध्यान सुनना, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिडक्टेंट मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। भैया रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? सर जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। कौन सा? रिएक्टेंट जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, C2O4। भैया देख लीजिए, ऐसे मत कीजिए, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाइएगा। C2O4 का MnO4 कैसे हुआ रे भाई? तुम एकदम मतलब, हाँ एकदम कौन सा नशा करके, हाँ कौन सा नशा करके बैठे हो भाई? क्या बोला? फिर से बोलो, फिर से H+ में बेटा कोई चेंज ही नहीं आया। हाइड्रोजन +1 था, यहां +1 है, उसमें कोई चेंज ही नहीं आया, ना उसका ऑक्सीडेशन हुआ ना रिडक्शन हुआ। तो H+ कैसे आएगा यार? H+ कैसे आएगा? ये प्रोडक्ट कैसे, C कैसे आ सकता है? प्रोडक्ट तो हो भी नहीं सकता। रिएक्टेंट क्या होता है सर? रिएक्टेंट, रिडक्टेंट किसको बोलते थे? इट्स वेरी सैड बेटा, सैड। हाँ कैसे होगा? एक बार फिर से रिपीट कीजिए, याद कीजिए जैसे आपने वहां पर पढ़ा था। रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन कि भैया अगर खुद का ऑक्सीडेशन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो बिहेव करेगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा? रिडक्टेंट की तरह। जिसका रिडक्शन होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। पक्का हो जाएगा? चलो आओ आओ, कोई बात नहीं, अरे हो जाता है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। हाँ चलो आ जाओ। H2O2 ऑक्सीजन पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट।
ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हो? H2O2 के बारे में क्या कमेंट कर सकते हो? वो किसकी तरह बिहेव कर सकता है? किसकी तरह बिहेव कर सकता है? किसकी तरह बिहेव कर सकता है? ऑक्सीजन पे -1 है, ऑक्सीजन पे वो -1 है, किसकी तरह बिहेव करेगा सर? -1 वाला, सबसे लोएस्ट वाला सर, लोएस्ट वाला सर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, हाईएस्ट वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है सर। ये जो बीच वाले होते हैं ना, क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो क्या हम बोल सकते हैं किसकी तरह बिहेव करेगा सर? ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों की तरह बिहेव करेगा, ये दोनों की तरह बिहेव करेगा। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। प्लीज बेटा आराम से सोच समझ के आंसर देना, सोच समझ के, गलती से भी मतलब गलत टिक मत करना। सर ऑक्सीजन का बता चुका हूं। मैग्नीज जो होता है, मैग्नीज +2 से +3 +4 +5 +6 +7 इस तरह से होता है। आयोडीन जो होता है यही बता चुका हूं, -1 0 +1 +2 +3 +5 +7। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है? विच वन विल वर्क एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कब काम कर सकते हो? जब खुद का क्या हो? रिडक्शन हो। जब खुद का क्या हो? रिडक्शन हो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कब काम कर सकते हो? जब खुद का क्या पॉसिबल हो? रिडक्शन। खुद का रिडक्शन किसका पॉसिबल है? रिडक्शन पॉसिबल है तो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगे। जिसका खुद का रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिखा सकता है। देखो किसका किसका रिडक्शन पॉसिबल है, किसका किसका रिडक्शन पॉसिबल होता है, किसका किसका रिडक्शन पॉसिबल होगा, कौन कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर जाएगा। ऑक्सीजन बेचारा देख लो, -2 -1 -1/2 0 +1 +2। कौन कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर जाएगा? यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0, ऑक्सीडेशन नंबर 0। यहां पर मैग्नीज का कितना है? ऑक्सीडेशन नंबर 7। ये देख लो, ये सब लोग रिड्यूस हो सकते हैं, सब लोग रिड्यूस हो सकते हैं। देखो ना, आयोडीन 0 पे है, रिड्यूस हो सकता है। +7 वाला आराम से रिड्यूस होगा सर, 0 वाला आराम से रिड्यूस होगा। मतलब ये सारे के सारे क्या होंगे? ऑल ऑफ दीज आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑल ऑफ दीज आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सब के सब किसकी तरह बिहेव कर सकते हैं सर? MnO4- तो करेगा ही करेगा, MnO4- के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हाईएस्ट वाला है। लेकिन भाई ये सब भी तो, अब हाँ, ये सब बीच वाले तो दोनों की तरह बिहेव करते थे ना। उसने कब बोला कि इट कैन वर्क एक्ट एज ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऐसा क्वेश्चन कहां दिया गया था? ऐसा क्वेश्चन कहां दिया गया था भाई? ऐसा क्वेश्चन कहां दिया गया? कंफ्यूजन है। चलो कोई बात नहीं, एक काम करो कंफ्यूजन को, अब एक काम करना आराम से, अब 3-4 दिन बाद मिलेंगे ना मंडे को, तो एक बार फिर से बोल रहा हूँ, मंडे को आना, तो मंडे को अपने को क्या करना है? एकदम रिवाइज करके आना, नहीं तो मंडे को एकदम बैड स्टार्ट होगा बेटा। ब्लॉग नंबर 3 में ये सब पूछा जाएगा। अरे कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि तू भाई अभी थोड़ा सा पढ़ ले, आराम से रिवाइज कर ले, हो जाएगा। क्या बोला है? फिर से बोलना है, खुद से बोलना है। जब घर पे पढ़ाई करोगे खुद से बोलना है कि भैया अगर मेरा रिडक्शन होगा, अगर मैं रिड्यूस हो रहा हूं, हाँ नाना पाटेकर वाले स्टाइल में, अगर मेरा रिडक्शन हो रहा है, अगर मैं रिड्यूस हो रहा हूं, तो मैं दूसरे को क्या करूंगा? ऑक्सीडाइज। मैं दूसरे को क्या करूंगा? ऑक्सीडाइज। तो मतलब मैं किसकी तरह बिहेव करूंगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। मेरा खुद का रिडक्शन हो रहा है लेकिन मैं दूसरे को क्या कर रहा हूं? ऑक्सीडाइज। तो मैं किसकी तरह बिहेव करूंगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ठीक है, दूसरा 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 दिमाग में लगाना कि भैया अगर मेरा ऑक्सीडेशन होगा, अगर मेरा ऑक्सीडेशन हो जाएगा, मतलब सोच रहे मेरा ऑक्सीडेशन हो गया, तो मैं दूसरे को क्या करूंगा? रिड्यूस। दूसरे को रिड्यूस करूंगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, हो जाएगा। श्योर हो? हाँ, 2-4 बार ट्राई, मतलब 2-4 बार ऐसे ऐसे रिपीट करना, घर बंद कमरे में बैठ के ऐसे ऐसे समझाना। हाँ, कि ऐसे पापा इज रिड्यूसिंग एजेंट, मम्मी इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, मतलब पापा मम्मी को रिड्यूस, मम्मी पापा को रिड्यूस। भाई बहन के ऊपर एग्जाम्पल ले लेना। ठीक है, भाई को एक चाटा मार के नीचे दिखा देना, देख आई कैन रिड्यूस यू, मतलब मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूँ। ठीक है, ऐसे करके कर सकते हो। और क्या, सुनना,
भैया ये तो और डिफिकल्ट चीज है यार, ये तो सत्संग का सबसे डिफिकल्ट चीज है। रेडॉक्स रिएक्शन की टाइप्स, भाई साहब इतने बड़े बड़े टाइप्स है ना, तुम सोच भी नहीं सकते। रेडॉक्स रिएक्शन की टाइप्स, भैया सुनना, रेडॉक्स रिएक्शन की टाइप्स। सर पहली चीज, सर पहली चीज, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर नंबर ऑफ बेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स करें तो there are two types of redox reaction, there are two types of redox reaction। रेडॉक्स रिएक्शन दो टाइप की होंगी, पता है कौन कौन सी? इनका रेडॉक्स रिएक्शन का टाइप कैसा होगा, ध्यान सुनिएगा। पहला रेडॉक्स रिएक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर। और एक टाइप हो जाता है सेकेंड वन इज नोन एज इंटरमोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर, शायद नाम जाना पहचाना सा लग रहा हो। इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन और एक होता है इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन, जहां पर ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, और क्या ध्यान सुनना, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर आप अपने आप से डिकम्पोज हो रहे, अपने आप से अकेला मॉलिक्यूल खुद ही ऑक्सीडाइज कर गया, सोच रहे खुद ही रिड्यूस हो गया, मतलब अकेला ही मॉलिक्यूल खुद ही ऑक्सीडाइज खुद ही रिड्यूस हो गया, उसको क्या बोलेंगे? इंट्रामोलिकुलर। और जब दो लोग मिलकर एक दूसरे को ऑक्सीडाइज और रिड्यूस करेंगे, जब दो लोग मिलकर एक दूसरे को ऑक्सीडाइज और रिड्यूस करेंगे तो उस केस को क्या बोलते हैं? इंटरमोलिकुलर। जैसे देख लो ना, दो लोग मिलकर एक दूसरे को ऑक्सीडाइज और रिड्यूस करेंगे तो यहां पर इसको क्या बोलेंगे? सर ये देखोगे ये क्या कहलाएगा? इंटरमोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर मतलब क्या हो जाएगा? सर ये देखो, ये देखना सर, +1 है, +5 है, ये -2 हो गया, ये देख लो KCl + O2, ये देखना क्लोरीन पे, और ये 0 हो गया। सर ये देख लो एक ही मॉलिक्यूल टूट गया तो इसको क्या बोल देंगे? इंट्रामोलिकुलर। और यहां दो मॉलिक्यूल्स आपस में रेडॉक्स रिएक्शन दिखा रहे तो इंटरमोलिकुलर हो जाएगा। याद करो, ये तो शायद मुझे लगता है केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सुना है? हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग सुना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सुना है ना, तो बस हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बड़ा भाई है ये, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बड़ा भाई है। अब सुनना और देखना, ऑन द बेसिस ऑफ क्लास 10th, हाँ ऑन द बेसिस ऑफ, हाँ नेचर ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रिएक्शन देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अगर हम बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन की तो 2 टाइप और 4 टाइप और होते हैं, ध्यान सुनिएगा। और ये इतने डिफिकल्ट टाइप है शायद ही आप लोग समझ पाए। 4 टाइप के रेडॉक्स रिएक्शन और होते हैं, 4 टाइप के रेडॉक्स रिएक्शन और होते हैं। पता है एक को क्या बोलते हैं? रेडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन। याद करो क्लास 10th, रेडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रेडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड वन उसको बोलते हैं रेडॉक्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन, रेडॉक्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सर ये क्लास 10th में शायद कुछ सुना सुना सा हो। थर्ड वन सर रेडॉक्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रेडॉक्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड द लास्ट वन जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं, दैट इज नोन एज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये क्या कहलाएगा? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। यही हमें पढ़ना है, बाकी तो नाम सुना होगा, सुना सुना सा होगा। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद आ रहा है? रेडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रेडॉक्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन, रेडॉक्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रेडॉक्स का मतलब नहीं, नॉर्मल कॉम्बिनेशन से अलग है, ये नॉर्मल कॉम्बिनेशन से अलग है, ये नॉर्मल कॉम्बिनेशन से अलग है। अरे डिस्प्लेसमेंट में बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट होते हैं भाई, मेटल डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं, बहुत सारे टाइप के डिस्प्लेसमेंट होते हैं, ऐसे तो बहुत हो जाएंगे फिर। मेटल डिस्प्लेसमेंट, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऐसे तो फिर वो 9th-10th में फिर से पहुंच जाएंगे। हमें बस पता होना चाहिए क्या होगा, हो जाएगा, श्योर हो। अरे डबल डिस्प्लेसमेंट सब होते हैं भाई, डिस्प्लेसमेंट का मतलब लात मार के साइड कर देना, बस समझ गए ना, बस वही हो जाएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट सब होते हैं, सब उसी के अंदर होते हैं, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। अब सुनना, कहानी सुनना। देखो ये क्या है? इंट्रा और इंटर। इंटर में 2 लोग मिलकर रिएक्शन करेंगे, इंट्रा में क्या होगा भैया? ये रिएक्शन करेगा। अब सुनना, फिर से कहानी सुनना रेडॉक्स की, फिर से रेडॉक्स आ रहा है।
देखो ऐसी मैसी बातें नहीं करेगा। नॉर्मल कॉम्बिनेशन रिएक्शन और रेडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बहुत बड़ा फर्क है। क्यों? रेडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन जब भी डिफाइन किया जाता है वहां पर रेडॉक्स के साथ एक लाइन वर्ड यूज किया जाएगा कि यहां पर आपका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होना चाहिए। अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है मतलब आप रेडॉक्स कॉम्बिनेशन नहीं है, चाहे रेडॉक्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है। ठीक है, तो ध्यान सुनना, अपने पास 4 टाइप की रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिस्कम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। और क्या सुनना, ये देख लें, ये देख लो, 4 टाइप के रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये अपने पास 4 टाइप के, और उनमें से पहला टाइप, हाँ सत्संग करते हुए बेटा ऑब्वियस है, कल जो होगा, सॉरी कल तो कह रहा, कल नहीं, अब मंडे को होगा ना, मंडे को बड़ा फ्रेश स्टार्ट आएगा, देखना फ्रेश स्टार्ट में बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स आएगा, थ्योरी वाला पार्ट आज खत्म हो जाएगा, बैलेंसिंग से दिमाग देखना कैसे बैलेंस करता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? ए प्लस बी गिव्स सी। ध्यान सुनिएगा, ए प्लस बी, दो लोग मिलके एक थर्ड कंपाउंड बताएं विथ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। यहां कंपलसरी क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज होना। अगर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा मतलब आपको रेडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं बोला जाएगा। और अगर किसी रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन होना है तो उसमें से किसी एक को एलिमेंटल फॉर्म में होना पड़ेगा। एलिमेंटल फॉर्म मतलब किसी एक को एलिमेंट के फॉर्म में, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इस तरह का होगा, हो जाएगा। सिंपल सा, बहुत 2 लाइन का डेफिनेशन है। रेडॉक्स कॉम्बिनेशन का मतलब क्या कि कम से कम 2 लोग कंबाइन करें, सर 2 लोग कंबाइन करके क्या करें, थर्ड कंपाउंड बनाए और उसमें रिडक्शन या ऑक्सीडेशन हो रहा हो, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो। जैसे यहां पर देखो, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0। सर ये देखना, कार्बन पे कितना हो गया +4, ऑक्सीजन पे कितना हो गया -2। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है। कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? रिडक्शन। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। देख रहे हैं आप लोग, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो जाएगा। एक आदमी को कम से कम एलिमेंटल फॉर्म में होना पड़ेगा, तब जाके आप कर पाओगे, तब जाके आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ध्यान, अरे सिंपल सा देख, अगर 2 कंपाउंड कंबाइन हो रहे हैं ना, ये देखना, अगर 2 कंपाउंड कंबाइन हो रहे हैं, चलो ये कॉम्बिनेशन है क्या? ये नॉर्मल कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या? ये रेडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जो आप 10th क्लास में पढ़ते थे? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन दिख रहा है मुझे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है, लेकिन क्या ये रेडॉक्स कॉम्बिनेशन है क्या? क्या ये रेडॉक्स कॉम्बिनेशन है क्या? सर एक काम करिए, आप सबका ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लीजिए, क्या ये रेडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या? नहीं, ये रेडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। कैसे? कैल्शियम पे देखो +2, ऑक्सीजन पे देखो -2, कार्बन पे +4, ऑक्सीजन पे -2, कैल्शियम इधर भी +2, कार्बन पे +4, ऑक्सीजन पे -2। कोई चेंज नहीं, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इसीलिए ये थोड़ा अलग है। क्या बोला आपको? जब आप रेडॉक्स कॉम्बिनेशन करेंगे तो पिछले साल से इस साल के केस में डिफरेंस आएगा। क्या कि सर रेडॉक्स कॉम्बिनेशन में आपको किसी एक एलिमेंट्स को, किसी एक को एलिमेंट के फॉर्म में रखना पड़ेगा। 2 कंपाउंड कंबाइन होंगे तो उससे कभी भी आपका कॉम्बिनेशन नहीं आएगा, रेडॉक्स कॉम्बिनेशन नहीं आएगा, रेडॉक्स कॉम्बिनेशन नहीं आएगा। हो जाएगा। अरे 2 लाइन का लिखना है भाई, इसको लिखने में कितना ही टाइम लगना है। एक बंदे को एलिमेंट के फॉर्म में रहना ही पड़ेगा, दोनों कंपाउंड्स हैं, फिर वो रेडॉक्स कॉम्बिनेशन नहीं हो पाएगा। हो जाएगा श्योर। चलिए डन। अब कॉम्बिनेशन हो गया, देख रहे हो कितना हार्ड चीज पढ़ा दिया कि सर 2 में से एक को कॉम्बिनेशन में एलिमेंट के फॉर्म में मिनिमम रहना पड़ेगा। चलिए आइए अब देखिएगा एक और चीज, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओ माय गॉड, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि सर आप किसी को, सर देख लो, एक से ज्यादा प्रोडक्ट बने विथ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। आप पिछले साल जब डेफिनेशन करते होंगे ना, पिछले साल जब भी डिफाइन करते होंगे, ये याद रखिएगा, रेडॉक्स में ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज होना जरूरी है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को अगर रेडॉक्स रिएक्शन होना है तो ऑब्वियस है, जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होना चाहिए? एक एलिमेंट के फॉर्म में होना चाहिए। जैसे अब इसको आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन को देख लो, मैग्नीशियम +2, कार्बन पे +4, ऑक्सीजन -2, यहां पर +2 -2 +4 -2।
कहीं कोई चेंज नहीं आएगा। हर एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन या हर एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन रेडॉक्स कॉम्बिनेशन नहीं होगा, हर एक रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा, हो जाएगा बेटा। और ऑक्सीजन पे -6 नहीं होता, एक ऑक्सीजन के एक एटम पे कितना होगा? ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा एक एटम पे निकालते। कार्बन, ऑक्सीजन बोला -6, नहीं नहीं, ऑक्सीजन पे -6 नहीं होगा, ऑक्सीजन पे -6 नहीं होगा, एक एटम पे कितना होगा? -2, तो उसको काउंट करो, हो जाएगा। श्योर हो? डन। तो बस रेडॉक्स पढ़ा था, डिकम्पोजिशन पढ़ा था, बस यही करना है। किसी का भी चेक कर लो, ये देख लो, सिल्वर का यहां पर कितना ऑक्सीडेशन नंबर है? +1, ऑक्सीजन का -2, सिल्वर कितना हो गया? 0, और ये कितना हो गया? 0 हो गया। सर यहां पर पोटेशियम +1, KCl +5 -2, ये देख लो -1 +1 और ये 0। रेडॉक्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये क्या है? रेडॉक्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और ये सारे के सारे क्या है? चलो ये भी बता दो, अब चलो ये भी बताओ, ये कौन सा रिएक्शन है? इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है क्या? ये बता सकते हो कि गया? सर ये कैसी बात कर रहे हो, वो अलग टाइप था। अरे भैया दोनों चीजें मिक्स कर, ये इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन है। ये क्या है? इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन है, एलिमेंटल फॉर्म बेटा। अरे यार थर्मोडायनेमिक्स में बताया तो था, ऑक्सीजन का एलिमेंटल फॉर्म, हाइड्रोजन का एलिमेंटल फॉर्म, कोई भी मेटल है तो मेटल का एलिमेंटल फॉर्म। एलिमेंटल फॉर्म मतलब जो स्टैंडर्ड स्टेट की बात कर रहा है, स्टैंडर्ड स्टेट की बात कर रहा है, स्टैंडर्ड स्टेट की बात कर रहा है, हो जाएगा। इंट्रामोलिकुलर, और ये कौन सा था? ये क्या था? ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इंटरमोलिकुलर लिख सकते हैं। देख रहे हो ऐसे बातें कर रहे हो सर? हाँ इंटरमोलिकुलर लिख सकते हैं। देख लो, इंटर और इंट्रा में डिफरेंस पता चल रहा है, इंटर और इंट्रा में डिफरेंस पता चल रहा है। श्योर हो? डन, हो जाएगा, कर लोगे बस। तो कॉम्बिनेशन, बस सत्संग सुन लो ना, फिर अगली क्लास में बैलेंसिंग चालू करेंगे ना, बस सत्संग सुन लो फिर बैलेंसिंग चालू करेंगे। हाँ देखो, एंटर हो गया, इसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यस दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ए आया बी से बोला कि भैया तुम मेरे साथ चल लो, सी बेचारा अकेला रह गया। मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करेंगे तो यहां मेटल डिस्प्लेसमेंट और नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। अब हम वैसी बातें नहीं करते कि डबल डिस्प्लेसमेंट और उसकी, यहां मेटल डिस्प्लेसमेंट और नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट करते हैं। मतलब एक एटम दूसरे एटम को, मेटल्स को डिस्प्लेस कर दे। इंट्रा मतलब बेटा अकेला मॉलिक्यूल, इंट्रा मतलब अकेला मॉलिक्यूल टूट जा रहा है। देखो अकेले मॉलिक्यूल किसी और से रिएक्ट नहीं करना ना, खुद ही डिसोसिएट हो जा रहा है, तो इसको बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर। इंटर मॉलिक्यूलर मतलब दो लोग मिलके अगर आपस में रिएक्शन करें, दो लोग मिलके अगर आपस में रिएक्शन करें तो इंटर मॉलिक्यूलर। स्कूल में कंपटीशन होता है उसको बोलते हैं इंट्रा स्कूल। इंट्रा स्कूल मतलब आपस में अपने स्कूल में ही हो जाए, इंटर स्कूल मतलब दो अलग अलग स्कूल्स के बीच में हो। ठीक है, हो जाएगा। सुनना ध्यान से, अब देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बस ध्यान से थ्योरी पढ़ लो क्योंकि ये थ्योरी है और कुछ भी नहीं है इसमें। मेटल डिस्प्लेसमेंट, अब ऑलरेडी तुमने 9th में पढ़ा होगा। मेटल डिस्प्लेसमेंट में, सर मेटल डिस्प्लेसमेंट में जहां मेटल मेटल को डिस्प्लेस कर दे, देख लो ये देख रहे हो इसमें मेटल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। सर मेटल डिस्प्लेसमेंट कहां यूज होता है? मेटलर्जी में। कैसे पता चलता है कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा? हम लोग ऐसे 12th में पढ़ेंगे, लेकिन हाँ आपको शायद मुझे लगता है 9th-10th में एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाई गई होगी, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाई हुई होगी जहां बताया जाता है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन क्रोमियम। ये सब चीजें आपको बताई गई होंगी शायद, शायद हाँ ऐसा कुछ होता है क्या? अरे बेटा को जो लास्ट वाले प्लीज लिख लेना, बाद में लिख लेना, सुन लो क्योंकि अभी एक कहानी है, अगले वीक में फिर क्यों सुनानी है मुझे, ये कहानी यहीं पे खत्म कर देंगे, फिर नई कहानी अगले वीक में शुरू करेंगे ना, नई कहानी अगले वीक में शुरू। अब ये क्या है? मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट। अब इसको तू क्या लिखना चाह रहा है कि सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? भाई ये लिख लेना घर पे, दो दो लाइन छोड़नी है, छोड़ दे अब, क्योंकि थ्योरी वाला पोर्शन खत्म। मेटल मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट में, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट में देखना, ये देखो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट, हाइड्रोजन देखना भाई साहब, हाइड्रोजन बाहर आ गया, जैसे ये देखो सर, ये देखो स्टीम के साथ डिस्प्लेसमेंट। अब ये सब कहां मिलेगा? जब आप मेटल्स की रिएक्शन पढ़ेंगे, मेटल्स की रिएक्शन पढ़ेंगे। अभी आपको ये सब रिएक्शन याद नहीं करना है, ये सब रिएक्शन आपको याद नहीं करना है कि भैया इसको लेके रटने लगे। ये सब पी डी एंड एफ ब्लॉक में मिल जाएगा, पी ब्लॉक में मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा, ये सब आपको पी ब्लॉक में मिल जाएगा, बस नाम जान जाइए। चाहे आपने लास्ट ईयर भी मुझे लगता है 10th में शायद था, पता नहीं, अब चलो कोई बात नहीं, अब छोड़ दो। अगर आप शायद लास्ट में था ना ये, जहां तक मुझे याद आ रहा है,
जहां तक मुझे याद आ रहा है ये सब था, शायद 10th क्लास में था कि मेटल वाटर से डिस्प्लेस करेगा तो हाइड्रोक्साइड प्लस दिस, मेटल स्टीम से करेगा, कौन कौन से जो लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं, जो ये वाले मेटल्स होते हैं। ये मर्जी है, मन करे तो याद कर लेना, कोई ऐसा बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जो लोग स्कूल के एग्जाम में देते, एनसीईआरटी में है तो पता होना चाहिए, एनसीईआरटी में है तो पता होना चाहिए। जिन लोगों को पता है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखो, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट में एक वर्ड आता है ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब कि किसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है। जैसे फ्लोरीन की ना, फ्लोरीन के बारे में हम बोलते हैं कि फ्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज, ध्यान सुनना, फ्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज आयोडीन, ब्रोमीन एंड क्लोरीन, इन सबको ऑक्सीडाइज कर सकता है। क्लोरीन के बारे में बात करोगे तो क्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज, क्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज ब्रोमीन एंड आयोडीन। ब्रोमीन कैन ऑक्सीडाइज Br2, ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब एक दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी, ऑक्सीडाइज आयोडीन ओनली, ठीक है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब ये देख लो, ज्यादा से ज्यादा ये सब छोटी छोटी चीजें देख लेना कि जो हायर मेंबर्स होते हैं दूसरे मेंबर्स को क्या करते हैं सॉल्यूशन से, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये देख लेना। देख लो, क्लोरीन ब्रोमीन को ऑक्सीडाइज कर रहा है, क्लोरीन आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर रहा है। फ्लोरीन को देखोगे, फ्लोरीन इतना ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एक्शन होता है भाई साहब कि पानी से क्या करेगा, ऑक्सीजन गैस बाहर निकाल देता है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई थिंक आप सबको पीरियोडिक टेबल में पता चल गया होगा, पीरियोडिक टेबल में पता चल गया होगा। हाँ यार ये थ्योरी है, अरे थ्योरी है यार, इसको अब तू भाई लिखना है लिख लेना आराम से घर पे बैठ के, एनसीईआरटी में मिल जाएगा। अब ये थ्योरी है कि फ्लोरीन क्या होता है, जैसे हमने एक सिंपल चीज पढ़ी है, फ्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है। ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी सबसे ज्यादा, वो क्या करेगा, दुनिया में हर एक एलिमेंट को ऑक्सीडाइज कर देगा। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन सबसे ज्यादा, वो पानी को भी ऑक्सीडाइज कर देता है, पानी से ऑक्सीजन गैस निकाल देता है। क्लोरीन देखो ब्रोमीन को ऑक्सीडाइज कर रहा है, क्लोरीन आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो ये बेसिक चीजें और कुछ नहीं, हो जाएगा। डन, श्योर हो। हाँ एनसीईआरटी में बेटा, ये ऑब्वियस है एनसीईआरटी में है इसीलिए है, और कुछ भी नहीं। अरे सीधी सी भाई, तुझे ये सब तो ऑब्वियस रट्टाफिकेशन टाइप हो गया, स्कूल के लिए कर रहे हैं। सच बताओ तो ये एग्जाम हॉल में बहुत रेयर आएगा कि आपसे ये पूछ रहा है कि ये, क्योंकि ये सब चीज ना जब आप अगले साल 12th में जाओगे तो ये सारी रिएक्शंस आपको मोहित दादी सर एक बार फिर से पढ़ाएंगे। ये रिएक्शन ऑब्वियस इनऑर्गेनिक का रिएक्शन है, ये हैलोजेंस की रिएक्शन में आता है, हैलोजेंस की रिएक्शन में आता है। तो वहां मोहित दादी सर एक बार पूरा पढ़ाएंगे कि हाँ ऐसा कैसे होता है, फ्लोरीन क्लोरीन को ऑक्सीडाइज कर रहा है, क्लोरीन आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक है ना। अब ये सब चीजें, वही सब चीजें फिर से वही, अब जैसे ये सब है कि भैया कौन कितना रिएक्टिव नहीं होता है, जैसे सिल्वर गोल्ड ये सब रिएक्ट नहीं करता है, कैडमियम ये सब रिएक्ट नहीं करते एसिड के साथ। एक लेयर टेस्ट होता है, लेयर टेस्ट में क्या होता है कि क्लोरीन को ऐड कर दोगे ब्रोमीन और आयोडाइन में, ये वाला लेयर टेस्ट, इसी को लेयर टेस्ट बोल देते हैं, इसी को लेयर टेस्ट बोल देते हैं कि क्लोरीन को अगर ब्रोमीन और आयोडीन के साथ रिएक्ट करा दोगे तो ब्रोमीन जो होगा ऑरेंज कलर, देख लो सर ब्रोमीन का ऑरेंज कलर, ऑरेंज येलो कलर आएगा ब्रोमीन का, और आयोडीन का क्या हो जाएगा सर, ये वायलेट कलर आ जाएगा। तो ये जो रिएक्शन ये हो रही है इसी में इसका क्या लिख देगा, येलो कलर और इसका वायलेट कलर। तो ये लेयर टेस्ट के नाम से जानते। तो ये थ्योरी वाली बातें हैं, बाकी आप कर सकते हो जाएगा। चलिए अब अगली क्लास में हमें शुरू करना है। हाँ एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, वेरी गुड। आप चाहो तो 9th-10th में आपने ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट ये सब चीजें पढ़ी हैं, मुझे बस बताना था। आज हमें ये पता चल गया एप्लीकेशन कि हाँ भैया ये सारे जो है रेडॉक्स रिएक्शन के भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, डिकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन आप सबको आता है। एक बार आप चाहें तो एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, बाकी जो थ्योरीज हैं वो थ्योरीज आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगली क्लास में हम यहां से चालू करेंगे, अगली क्लास में हम यहां से चालू करेंगे। मंडे को ये टॉपिक बहुत प्यारा सा आएगा, आई होप सो सब लोग पढ़ के आएंगे। मंडे को भाई ऑक्सीडेशन नंबर रिवाइज करके आ जाना, सच बता रहा हूं। लास्ट टाइप वो डिस्प्रपोर्शनेशन मंडे को बताऊंगा भाई, मंडे को वो मजेदार चीज है ना, इजी वाली चीज, रट्टा मारने वाली चीज जो 9th-10th की थी वो मैंने बता दी है। मंडे को हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्रपोर्शनेशन, मंडे को डिस्प्रपोर्शनेशन। वहां से मंडे को, हाँ किसी को मत बोल देना मंडे की क्लास भाई, मंडे की क्लास में वही आना जो 2 लेक्चर रिवाइज करके आएगा। मैं पहले बता रहा हूं मंडे को फ्रेश स्टार्ट नहीं है भाई साहब, ये 2 लेक्चर जो पढ़ के नहीं आएगा मैं मंडे को गारंटी लेता हूं पहले आधे घंटे में ही बेहोश होकर चला जाएगा। हाँ पहले बोल रहा हूं भाई, मंडे को ऐसी हरकतें नहीं करनी है, नहीं सच बता रहा हूं। बेसन कुमार नाम हो जाएगा, बेसन कुमारी नाम हो सकता है तुम लोगों का, ठीक है एकदम। और 4-5 पेन ले, हाँ
याद रखना है। और कोई भी स्कूल में जाके मैम से ये नहीं बोलेगा कि मैम आप बेटा बेटा बोल रहे, ये सब देखो भाई, मैंने जो क्लास के अंदर डिस्क्लेमर बताया था, जो भी क्लास के अंदर मजाक किए गए उसको घर पे अप्लाई करना, स्कूल में अप्लाई करना एकदम, हाँ एकदम प्रोहिबिटेड है। अगर किसी ने अप्लाई किया और किसी के घर पे पिटाई हुई, पिटाई कुटाई जो भी हुई, उसका जिम्मेवार वो खुद है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। पीडब्ल्यू वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता है, हाँ हम लोग वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते हैं एकदम। और क्या, डीपीएस एकदम बहुत अच्छा स्कूल है, डीपीएस से बेहतरीन स्कूल नहीं हो सकता। आई लव डीपीएस, एवरीथिंग है ना डीपीएस। तुम लोग पता चला स्कूल में जाके। यस यस, डू इट ऑन योर ओन रिस्क, मेरा कोई लेना देना नहीं। हम लोग जिंदगी में बस 2 दिन पढ़ने के लिए आए थे, हम सिर्फ 2 दिन पढ़ते हैं, इसके अलावा हम नहीं पढ़ते हैं। वो 2 दिन कौन से हैं आपको भी पता है, ठीक है, हाँ आपको भी पता है। और क्या, एकदम कितने दिन पढ़ना है, कोई भी पूछे कितने दिन पढ़ना है, बस 2 दिन, ठीक है। कौन कौन से दिन है वो दिन आपको पता है, सिर्फ 2 दिन की पढ़ाई होती है। और क्या होता है, 4 दिन की जिंदगी है, उसमें से 2 दिन पढ़ाई करनी है, और कोई पूछेगा 2 दिन एंजॉय करना है, वो 2 दिन हम डिसाइड कर लेंगे। चलो, हाँ तो चलो एंजॉय करो। ये चैप्टर बेटा अगले वीक में खत्म हो जाएगा, छोटा सा चैप्टर है, थोड़ा सा थ्योरी, अगले वीक से थोड़ा ये चैप्टर अच्छा हो जाएगा। मतलब थर्ड लेक्चर इज लाइक, थर्ड और फोर्थ लेक्चर थोड़ा अच्छे पहुंच जाएंगे, ठीक है। डीपीएस का मतलब मेरे लिए क्या है, डीपीएस मतलब डीपीएस, मैं नाम थोड़ा ना लूंगा, डीपीएस का मतलब बेटा ऐसे, हाँ नहीं 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 नहीं, हाँ दिल से पढ़ाने वाला स्कूल, देखो कितना अच्छा लिख दिया ना मैंने, दिल से पढ़ाने वाला स्कूल डीपीएस, ठीक है। और क्या, चलो एक एंजॉय, बाय 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 बाय, एंजॉय करो, हो गया भाई।